हो सके तो अपना कैमरा और माइक को म्यूट रखे। तो आज के हमारे जो स्पीकर है वो हमारे ऑक्सी9 के प्रोडक्ट मैनेजर है और आज हमें बहुत डीपली हमें नॉलेज देने वाले हैं। तो आप सबकी जोरदार एक्साइटमेंट के साथ मैं वेलकम करने जा रही हूँ मैम अंकिता गांधी। वेलकम मैम। थैंक यू अमी मैडम। गुड थैंक यू। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, सो गुजराती और हिंदी में करना है। हिंदी 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 हिंदी। ओके ओके। सो सुबह सुबह ये जो मीटिंग है मैं सिर्फ डेमो के लिए हूँ, ठीक है। जो नया प्रोडक्ट हमारा सैटरडे को लॉन्च हुआ है, फ्राइडे को सुमित सर ने जो नया फेशियल किट लॉन्च किया है, तो उसका डेमो और उसका डीप के उसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या था, उसके लिए मैं स्पेशल ये हम लोगों ने ट्रेनिंग अरेंज किया है। सो सबसे पहले सबके पास ये किट आ गया है? कितने लोगों के पास मेजोरिटी आ गया होगा, क्योंकि हमने डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है। सो ये जो हमारा फेशियल किट है वो सबके पास होगा, ठीक है। तो ये फेशियल किट, सबसे पहले कि ये फेशियल किट दूसरे फेशियल किट से डिफरेंट कैसे है, ठीक है। जनरली जो सैलॉन्स होते हैं, ब्यूटिशियन होती है, ठीक है, तो हम लोग फेशियल्स वगैरह करवाते हैं। बहुत सारे फेशियल्स होते हैं, पर्ल्स पर्ल वाला होता है, देन फ्लावर होता है, सेंट वाला होता है, बहुत सारे फेशियल्स हमारे पास होते हैं। तो ये फेशियल डिफरेंट क्यों है? सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये जो फेशियल किट हमने लॉन्च की है, द ब्राइडल फेशियल किट A+, इसका जो कोर इंग्रेडिएंट है वो है अल्फा आर्बिटन। और दूसरा, ये जो फेशियल किट है ये कोरियन स्किन साइंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरियन स्किन साइंस? ओके, सो कोरियन स्किन साइंस इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन। कोरिया क्या है? कोरिया जनरली है हाइड्रेशन। कोरिया का मीनिंग है कि जितना हो सके उतना ज्यादा हाइड्रेशन। तो ये जो फेशियल किट है ना, हम लोगों ने कोरियन स्किन साइंस पे बनाई है। मार्केट में बहुत सारी कोरिया के नाम से फेशियल किट्स है, बट व्हाट इज द न्यू इन दिस? तो कोरियन स्किन साइंस का ये जो हमने फेशियल ट्रीटमेंट बनाया है, इसके अंदर का सबसे मेन चीज है, आपको जो एक छोटी सी बॉटल में पानी मिला हुआ है। जिसको नहीं पता होगा, जिसके पास नहीं आएगा, इसीलिए एक छोटा सा बॉटल है, 50 ml का बॉटल, जिसके ऊपर लिखा है फ्रेश ग्लो टॉनिक। तो पूरा जो हमारा फेशियल है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड है। हमारी फेशियल किट का सबसे की इंग्रेडिएंट है अल्फारबिटन, ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट। सो ये मेजोरिटी हमारी जो कोरियन स्किन साइंस है उसके ऊपर हमने ये इन्वेंट किया है। दिस इज द फर्स्ट फेशियल किट। ये फर्स्ट फेशियल किट है जिसके अंदर हमने वाटर थेरेपी ऐड किया है, ठीक है। कहीं पे भी अगर हम फेशियल करवाने जा रहे हैं, हमने कभी भी वाटर थेरेपी से फेशियल ट्रीटमेंट नहीं लिया है। तो ये फेशियल ट्रीटमेंट हम वाटर थेरेपी से करते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ व्हाट इज द सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस फेशियल किट। कि जैसे आपके पास कोई क्लाइंट कस्टमर्स आते हैं, तो उसका की एरिया कौन सा होगा, आप कैसे सेल कर पाओगे? तो सबसे पहला है कि बहुत सारे फेशियल्स मार्केट में होते हैं, जैसे हाइड्रेशन फेशियल, फिर D10 फेशियल, बहुत सारे फेशियल। दैट इज द वन फेशियल जिसको आप वाटर थेरेपी से लॉन्च अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। वाटर थेरेपी क्यों? आप सबके घर पे पानी आता है, ठीक है, एवरी मॉर्निंग सबके घर पे पानी आता है। फिर भी कभी कभी बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है कि मेरे घर का पानी जो है वो हार्ड वाटर है, ठीक है, जिससे उनके बाल झड़ते हैं। जिससे कभी कभी क्या होता है पता है, हम नहाने के बाद निकलते हैं ना, तो स्किन में ऐसे झुर्रियां आ जाती है, हाथ ऐसे एकदम ड्राई हो जाते हैं। वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर। बहुत सारे लोगों के घर में पानी जो आता है वो हार्ड वाटर होता है। मतलब कि उसका जो पीएच वैल्यू है, ठीक है, वो पीएच वैल्यू न्यूट्रलाइज से ज्यादा होता है। नॉर्मली सबके घर पे होता है, ठीक है। सो
हम लोगों का ये वाटर थेरेपी इसको क्यों बोलते हैं? तो सबसे पहले कि जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं, वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो हम प्रोडक्ट जब बनाते हैं, तो हम जो वाटर यूज़ करते हैं, हम नॉर्मल टंकी का पानी यूज़ नहीं करते हैं। हमारे पास स्पेशलाइज्ड वाटर प्लान होता है, जिसके अंदर से वाटर उसका पीएच न्यूट्रलाइज़ होके निकलता है। क्योंकि जब आपके घर का पानी का पीएच अगर ज़्यादा रहेगा, तो उसके अंदर के जो एक्टिव्स होंगे वो वर्क ही नहीं करेंगे, वो वर्क ही नहीं कर पाएँगे। क्योंकि आपके जो घर का पानी का पीएच वैल्यू है वो नॉर्मल से ऑलवेज़ ज़्यादा होता है, हार्ड वाटर ही होता है। आज भी गुजरात के कई सिटीज़ में एवरीडे हार्ड वाटर आता है। जैसे बरोड़ा में भी हम जो जीआईडीसी के साइड जितने भी लोग होंगे, उनको पता है कि तहाँ वहाँ पे हार्ड वाटर आता है। सिटी में भी बहुत सारी जगह पे हार्ड वाटर आता है। तो जो हार्ड वाटर होता है ना, वो क्या करता है, जब प्रोडक्ट के कांटेक्ट में जाता है ना, तो प्रोडक्ट के एक्टिव्स, मिनरल्स सब वहीं पे खत्म कर देता है। सो हम लोगों ने सोचा कि अभी सबके घर में, जैसे हमारे पास एक वाटर प्लान है, जहाँ पे न्यूट्रलाइज़ होके वाटर निकलता है। बट सबके घर में जहाँ-जहाँ पे सैलून्स है, जहाँ-जहाँ पे ब्यूटीशियन है, तो ब्यूटीशियन के पास इतना फैसिलिटी नहीं है कि वो पूरा एक सिस्टम बिठावाए फॉर स्पेशली वाटर, ठीक है? सो हम लोगों ने एक वाटर थेरेपी प्लान किया था फेशियल के साथ, कि एक तो मार्केट में जितने भी फेशियल ट्रीटमेंट्स है, ठीक है, वो लोग जनरली यूज करते हैं हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन क्या है? सो हाइड्रोक्विनोन आपको पता होगा ना, तो आप, जैसे बहुत सारे ब्रांड है, मैं सिर्फ एक ब्रांड का नाम लूंगी, और मुझे कोई ब्रांड को नीचा नहीं दिखाना है, बट मैं एक स्पेशली नाम दे रही हूँ। जैसे मार्केट में O3 करके एक ब्रांड है, जितने भी सैलॉन्स एक्सपर्ट होंगे, ब्यूटिशियन होगी, तो उसको तो पता ही होगा। वो जब आप उनके फेशियल्स करते हो ना, तो यहाँ पे एक अच्छा वाला गोल्डन लाइन आता है। जो भी फेशियल में आपको गोल्डन लाइंस मिलती है ना, मतलब समझो कि वहाँ पे अंदर हाइड्रोक्विनोन ऐड है। हाइड्रोक्विनोन, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब क्या करता है, स्किन को बहुत जल्दी गोरा कर देता है। अदरवाइज आप जितने भी ब्यूटिशियन हैं, आप सबको पता है कि ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है कि जिससे आपने अब 1 घंटा किया और बंदा पूरा गोरा हो गया। दैट इज ऑल बुलशिट, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है। बट कुछ कुछ फेशियल किट्स में वो होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ के हाइड्रोक्विनोन। तो हाइड्रोक्विनोन इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। प्लस इसके अलावा जो ब्लीचिंग एजेंट डालते हैं, जिससे आपको गोरापन मिलता है, देखो, हम जो फैक्ट्री रन करते हैं, हमें भी पता है कि अल्फा आर्बिटन का प्राइस कितना हाई होता है। आप उसका एक स्किन टॉलरेंस वैल्यू होता है, उससे ज्यादा हम नहीं डाल सकते। ऐसा नहीं कि चलो मैंने 10% अल्फा आर्बिटन डाल दिया, लोग गोरे हो गए, नहीं। एक स्किन का और एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, वहां पे एक पैरामीटर्स होता है कि आप इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो। बट मार्केट में ऐसे फेशियल किट्स हैं जिससे आपको वो गोल्डन लाइंस मिलते हैं, जिसको आपको ऑन दी स्पॉट इतना वाइटनिंग इफेक्ट देता है। बट वो जितना जल्दी वाइटनिंग इफेक्ट देता है, उतना ही 12 घंटों में आपको वो एक टोन डाउन कर देता है। सो हम दूसरी की प्रोडक्ट साइड पे रख के अपना देखते हैं कि मेरा जो आप है, आपको क्लाइंट को कैसे पिच करना है। तो सबसे पहले दैट इज द वन एंड ओनली फेशियल किट जो वाटर थेरेपी पे हमने लॉन्च किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू न्यूट्रलाइज द वाटर। सबसे पहले आज हम एक फेशियल का नया तरीका भी देखेंगे। देखो, मैं आपको सिखा नहीं सकती हूँ, आप सब सैलून एक्सपर्ट हो, मेरा तो डेली का काम भी नहीं है। बट यस, हम अपने रिसर्च के हिसाब से हमने जब ये फेशियल किट बनाई थी, तो वी हैव रिसर्च अ लॉट। तो उसमें से एक फेशियल का पूरा एक डायग्राम साथ में आया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको वाटर थेरेपी बताया कि वाई हमारा जो फेशियल किट है दूसरों से कैसे अलग है। तो दैट इज द वन एंड ओनली वाटर थेरेपी फेशियल ट्रीटमेंट, powered by alpha-arbutin and lots many other botanical extracts. Not only scientific, but हम लोग, आपको भी पता है कि ऑक्सी 9 साइंटिफिक एंड बोटेनिकल को मिक्स करता है। तो इसके अंदर अल्फा आर्बिटन के साथ बहुत सारे मरीन एक्टिव्स है, देन प्लांट ड्राइव्ड एक्टिव्स है, जो स्किन को एक्चुअली वर्क करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि हाउ टू यूज इसको।
अगर परफेक्टली रिजल्ट करना है एक वाटर थेरेपी फेशियल, आपको पता है अभी हेयर स्पा भी वाटर थेरेपी स्टार्ट हुआ है। तो अगर वाटर थेरेपी फेशियल करना है तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पार्ट? सबसे पहले जैसे ही क्लाइंट आता है, डू नॉट यूज वाइप्स और एनीथिंग टू क्लीन द फेस। ये मैंने देखा है कि जैसे ही क्लाइंट आता है तो हम पहले वाइप से फेस वॉश करते हैं। प्लीज डू नॉट डू दैट। हमें क्या करना है, फेशियल ट्रीटमेंट स्पेशल होता है ग्लो के लिए, रिजुविनेशन के लिए, डेड स्किन निकालने के लिए। तो हमें क्या करना है, जैसे ही आपके पास क्लाइंट आता है तो वाटर थेरेपी फेशियल ट्रीटमेंट करने के लिए ये ऑक्सीनाइन का फेस वॉश है, 2% सैलिसिलिक एसिड। उसको सिर्फ एक पंप उसके हाथ में दो एंड क्लाइंट को बोलो 60 सेकेंड मसाज करे। ओके, आंखों को छोड़ के 60 सेकेंड मसाज करे। एक पंप लेना है और 60 सेकेंड मसाज करे ऑल द एरियाज। ठीक है, पूरा 60 सेकेंड मसाज करना है एंड बहुत स्लोली करना है, ऐसे घिसना नहीं है, बहुत स्लोली पूरा यहाँ पे ये मसाज करना है। ये फेस वॉश से, अभी मैं ये फेस वॉश क्यों दे रही हूँ, ये फेस वॉश देने का रीजन एक ही है कि इसके अंदर है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, जो पोर्स है, ठीक है, जो डर्ट पोर्स जो ऊपर के लेयर पे है वो क्लीन कर देगा और पोर्स को खोलने में आपका हेल्प करेगा। क्योंकि ऊपर से पूरा जो डस्ट है वो निकल जाएगा तो वो खोलने में इजीली आपको मदद करेगा, आपको ज्यादा घिसना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले ये यूज करें, आप आज से ही स्टार्ट कीजिए, आपको रिजल्ट दिखेगा। मैं आपको ये हम लोगों ने ट्राई एंड टेस्टेड किया हुआ है। सबसे पहले 60 सेकेंड हमें ये यूज करना है। क्लाइंट को बोलना है यू कैन यूज इट, आप उसको एक पंप दे दो। अच्छे से मसाज करने के बाद उसको रिंस ऑफ, नॉर्मल वाटर से उनसे रिंस ऑफ करवा लो। देन आपका जो कैप होता है आप वो कैप लगा सकते हो, जो भी आप हेड बैंड लगाते हो वो लगा लो। देन आपको दो काम करने हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्प्रे बॉटल भी होता है, पानी का स्प्रे बॉटल। ठीक है, तो दो काम आपको वन डे बिफोर ही कर लेना है। ये फेस्टिवल्स के आपके क्लाइंट्स तो आते रहते हैं। आपको क्या करना है, ये दो चीजें लेनी है। आपको एक आइस रोल ऑन भी दिया गया है। आपको क्या करना है, इसके पीछे लिखा है हमने 7 ml। 7 ml अभी आप काउंट कैसे करोगे, तो ये जो कैप है ना, दैट इज एग्जैक्टली 7 ml। दैट इज एग्जैक्टली 7 ml। आपको क्या करना है, इसके अंदर लेना है, ठीक है, एंड आपको दो मिक्सर बनाने हैं। एक पता है स्प्रे बॉटल आता है, स्प्रे बॉटल आप लोगों के सबके पास होगा। तो एक स्प्रे बॉटल में 7 ml डाल दो, ठीक है, और दूसरा ये जो आइस रोल ऑन दिया गया है उसको खोल दो और इसके अंदर 7 ml डाल दो। ठीक है, मतलब दो बार, एक बार लेके आपको स्प्रे पंप बॉटल में डाल देना है और एक बार लेके आपको ये आइस रोलर में डालना है। फिर क्या करना है, फिर इसके अंदर आपको 100 ml वाटर, 100 ml वाटर तो आप इजीली छोटी बॉटल में नाप सकते हो। वो 100 ml वाटर आपको ये आइस वो रोल ऑन में डालना है। पहले इसको बंद कर देना, ठीक है, इसको ऐसे बंद करके यहाँ ऊपर पे एक होल्डर दिया हुआ है, यहाँ से आप 100 ml वाटर डाल दो और जो स्प्रे बॉटल है उसमें भी 100 ml पानी डाल दो। ठीक है, मतलब आपकी दो चीजें रेडी हो रही है। कौन सी, तो एक स्प्रे बॉटल रेडी हो गई 7 ml फेस टॉनिक के साथ। उसको आप अच्छे से मिक्स करके उसको फ्रिज में रख दीजिए। आइस आइस बॉक्स में नहीं रखना है, नॉर्मल फ्रिज में रखना है। वो बॉटल को, स्प्रे बॉटल को, पानी वाला जो घोल मिक्स किया है उसको आप नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए। और जो आइस रोल ऑन है इसके अंदर 100 ml पानी भर के इसको अच्छे से मिक्स करके उसको आइस बॉक्स में रख दीजिए। मेक श्योर आप इसके अंदर कोई कुकुम्बर, कोई टमाटर, कोई पोटैटो प्योरी ऐड मत करना, कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर जो फेस टॉनिक है वो इक्वली बहुत ही इफेक्टिव वर्क करेगा। सो डू नॉट मिक्स विथ एनी कुकुम्बर, खीरा, पोटैटो, कुछ में ही मिक्स मत करना। सीधे इसके अंदर ये टॉनिक पूरा रेडी करके इसको आइस बॉक्स में रख दो और वो स्प्रे बॉटल आप अपने फ्रिज में रख दो। नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट। आपने ये दो चीजें वन डे बिफोर आप आराम से रेडी करके रख सकते हो, या रात को रेडी करके आप अपने पार्लर पे रख के चले जाओ। ठीक है, फ्रिज में रख के चले जाओ, ये आइस बॉक्स में और वो नॉर्मल वाटर बॉटल के बाजू में। बट देखना कोई पी ना ले प्लीज, उसके ऊपर
लेबल लगा लेना, डू नॉट ड्रिंक। नाउ स्टार्ट द, अभी इसको यूज कैसे करना है, ये पूरी वाटर थेरेपी का 2 चीज आपको बना के ऑलवेज रखना है, क्योंकि आपके क्लाइंट्स कब आएंगे आपको नहीं पता है। सो ये 2 चीज बना के रख ली। ये चीज एक बार मतलब अगर आपने बाहर रख दिया है और बर्फ, एक बार बर्फ हो गया, उसके बाद इसका पानी यूज नहीं करना है। एक बार अगर आपने आइस में इसको कन्वर्ट कर दिया है ना, तो इसको आप वापस से फ्रोजन मत करना, वो पानी फेंक देना है। एक बॉटल में आपने ऑलरेडी वाटर बनाया है और एक में आपने आइस बनाया है। तो मेक श्योर कि ये आइस अगर गलती से आपके किसी असिस्टेंट से बाहर रख दिया और ये वाटर हो गया, तो डू नॉट फ्रीज अगेन, उसको फेंक देना है। ये वाटर आपका स्प्रे करने के लिए है। जो स्प्रे आप इन बिटवीन फेशियल ट्रीटमेंट में जो बर्फ या पानी यूज करते हो, ये पंप से आप वो बॉटल से आप ये यूज करोगे, और एक होगा फ्रीज होगा। नाउ स्टार्ट। सबसे पहले आपने ये कर लिया, एंड देन रिन आपने रिंज ऑफ किया, बेल्ट लगा लो एंड स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो है वो है मिल्क क्लींजर। ठीक है, ये जो क्लींजर है सबसे पहले मार्केट में जो आता है वो होता है जेल क्लींजर। तो ये एक स्पेशली मिल्क क्लींजर हमने बनाया है। इसके अंदर हमने डाला है जोजोबा सीड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, नासिनामाइड, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। जोजोबा सीड ऑयल एंड लेवेंडर एक्सट्रैक्ट, इट्स अ वेरी गुड एक्टिव्स एंड ऑयल्स फॉर स्किन। लेवेंडर एक्सट्रैक्ट और जोजोबा सीड ऑयल आप गूगल करना, वो एक स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग लुक देते हैं। तो ये एक मिल्क क्लींजर है। मिल्क क्लींजर आप उसका कंसिस्टेंसी भी आप लोगों के पास किसके पास है, दैट आई डोंट नो, बट इसका जो हमने टेक्सचर बनाया ना वो बहुत मिल्की है। सो आप ऐसा मत सोचना कि ये जैसे ही मैं खोलती हूँ तो बाहर आ जाता है, बट उसका टेक्सचर ही हमने मिल्क लिया है। पूरा मिल्क टेक्सचर है, पूरा मिल्क टेक्सचर है। तो ये मिल्क टेक्सचर से आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना क्लींजिंग चालू करना है। ठीक है, सबसे पहले इससे आप फेस वॉश करोगे, उसके बाद आप इसको क्लींस करोगे। बट क्लीन से पहले मैं इतना बोलती हूँ कि अगर आपको वाटर थेरेपी फेशियल को बहुत अच्छे से करना है ना, तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है फेशियल स्टीम। बहुत सारे यहाँ पे ब्यूटिशियन है जिसको ये क्वेश्चन होगा कि हम तो स्टीम सेकंड स्टेप में देते हैं। नहीं, जैसे ही आपका फेस वॉश हो जाए ना, आप अपने क्लाइंट को 10 मिनट स्टीम दो। सबसे पहला स्टेप आपको ये चेंज करना है, क्योंकि जनरली जहाँ पे थेरापीज होती है ना, वहां पे सबसे पहले स्टीम दिया जाता है। तो ये जो फेस वॉश किया उसके बाद सबसे पहले क्लाइंट को आप अपने अकॉर्डिंग 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट या फिर 10 मिनट स्किन टॉलरेंस के हिसाब से उसको स्टीम दो। ठीक है, नॉर्मल वाटर से, मतलब आपका जो स्टीम में आप नॉर्मल पानी डाल रहे हो वो पानी से आप उसको स्टीम दे दो। स्किन रेडी हो गया, देन फर्स्ट स्टेप क्लिनजिंग मिल्क। क्लिनजिंग मिल्क के अंदर जो जो एक्टिव्स है, सबसे पहले है नाइसिनामाइड, देन अल्फा अर्बिटिन, जोजोबा सीड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ओके, सो दैट इज द एक्टिव्स के जो इसके अंदर है। तो ये एक हो गया अल्फा आर्बुटिन, वो एक साइंटिफिक एक्टिव हो गया, एंड बाकी के जो भी है वो प्लांट ड्रिवन है, जो एक्चुअली स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करती है। सो आपको सबसे पहले इसको लेके आराम से आपको अपने अकॉर्डिंगली जो टाइम से आप जनरली क्लींस करते हो, आपको क्लाइंट को क्लींस करना है। आफ्टर स्टीम सबसे पहला सैलिसिलिक फेस वॉश, देन स्टीम, देन ये क्लींस करना है। और बहुत कम क्वांटिटी जाएगी, ज्यादा मत करना, बहुत कम क्वांटिटी ये जाता है क्लींस करने में। तो आपको ये करना है, और बीच बीच में जहां पे आपको वाटर का रिक्वायरमेंट रहता है ना, तो जो आपको अपने फ्रिज में जो बॉटल में पानी भरा है वो पानी यूज करना है। डू नॉट यूज नॉर्मल वाटर। आपके घर का जो नॉर्मल पानी है, आपके सैलॉन का जो नॉर्मल पानी है, आप वो यूज मत करना। ठीक है, उसका रीजन है, ये जो फेशियल ट्रीटमेंट बनाया गया है वो वाटर के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्टिव्स है जो नॉर्मल वाटर में वर्क नहीं करेंगे।
इसके लिए स्पेशल हमने फ्रेश टॉनिक बनाया है, जो आपके वाटर, जो आपका घर का पानी होता है, जैसे मैंने बोला वो एक उसका पीएच वैल्यू हाई होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो फेस टॉनिक है ना, ये आपके पानी को न्यूट्रलाइज कर लेगा और आपको हेल्प करेगा कि आप जितना भी एफर्ट्स कर रहे हो फेस के ऊपर, वो अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। सो सबसे पहला, डू नॉट यूज नॉर्मल वाटर। आपने जो स्प्रे बॉटल में स्पेशल वाटर थेरेपी का पानी बनाया हुआ है, वही यूज करना है ड्यूरिंग पूरे फेशियल में। मुझे पता है कि फेशियल के बीच बीच में स्प्रे चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप जब क्लींस कर रहे हो, यू नीड वाटर। आपको जो स्प्रे में मैंने पानी बनवाया है, 100 ml का वाटर बनवाया, जस्ट स्प्रे, अपने हाथ पे स्प्रे कीजिए एंड देन आप अगेन से मसाज कर सकते हो। बहुत कम क्वांटिटी जाएगा ये। सो दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। अच्छे से आप इसको क्लींस कर लीजिए एंड देन पूरा उसको आप अच्छे से अपने स्पॉन्ज से या फिर कोई भी जो जो भी आप मलमल का क्लॉथ यूज कर सकते हो, उससे आप अच्छे से इसको पोंछ दीजिए, बट आप उसको घिसना मत। देन सेकेंड स्टेप आता है फेस स्क्रब। फेस स्क्रब, अभी आपको क्या करना है, आपने क्लींस करने के बाद जस्ट यू टेक अ लिटिल स्क्रब। आपको इसकी सारी चीजें बहुत कम कम लेनी है, क्योंकि ये एक एक्टिव के साथ चीजें बनी है। कभी कभी आपके क्लाइंट को लगेगा कि थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, शायद उनको ऐसा फील हो, क्योंकि आप लोगों ने कभी भी वाटर थेरेपी का फेशियल अगर किसी क्लाइंट ने लिया ही नहीं है, तो उसको ये पता ही नहीं होगा कि ये वाटर थेरेपी क्या है। तो शायद, और इसके अंदर बहुत सारे हमने एक्टिव्स डाले, तो शायद उसको थोड़ी थोड़ी बर्निंग सेंसेशन फील हो। डोंट वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे को थोड़ा जल रहा है। जलेगा, स्किन अपने आप नॉर्मल कर लेगा, क्योंकि हमारी स्किन आज तक नॉर्मल वाटर के लिए ट्रेन ही नहीं हुई है। क्योंकि हम जो पानी पीते हैं वो भी हम पीएच वैल्यू हाई के साथ पीते हैं, जिसके साथ हम शावर लेते हैं वो भी पीएच वैल्यू हाई ही होता है। उसी की वजह से हमारे बाल कंटिन्यूस झड़ते हैं, उसी की वजह से हमें एक्ने भी आता है, क्योंकि हमारा वाटर नॉर्मल वाटर में काउंट नहीं होता है। सो अगर बर्निंग सेंसेशन होता है, तो उसका रीजन एक ही है कि इसके अंदर बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आपकी स्किन को प्लम्प करेंगे और एक अच्छा लुकिंग ग्लो देगा। सो डोंट वरी, आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप के बाद स्क्रब करना है। स्क्रब इतना जेंटल है, अगर किसी ने यूज किया होगा तो इतना जेंटल स्क्रब हमने यूज किया है। लोग क्या करते हैं, एप्रिकॉट स्क्रब लेते हैं, आलमंड स्क्रब लेते हैं। एप्रिकॉट और आलमंड स्क्रब कैसे बनता है वो मैं बताती हूँ। एप्रिकॉट का ना ऊपर का छिलका होता है, एप्रिकॉट मतलब अखरोट। अंदर से अगर हम अखरोट अंदर से खा जाएंगे तो ऊपर एक छिलका बचता है, तो वो छिलके को क्रश करके एप्रिकॉट स्क्रब बनाया जाता है। वैसे ही आलमंड का भी ऊपर का एक लेयर होता है, हार्ड लेयर, जो हमारे पास नहीं होता है। वो जहां पे आलमंड बनता है वहां पे होता है। तो वो जो ऊपर का छिलका होता है हार्ड, उसको क्रश करके ये सारे स्क्रब बनाए जाते हैं। हमने इसके अंदर बहुत ही माइल्ड एक्सफोलेट करे वैसा स्क्रब यूज किया है। आप लोग यूज करना, इसके स्क्रब इतने सॉफ्ट है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुंह पे स्क्रब घिस रहे हो। और अगर किसी को, जिसके क्लाइंट की रेड सेंसिटिव स्किन होती होगी फेशियल के बाद, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके पार्टिकल स्पेशली हमने डिजाइन करवाया है और स्पेशली हमने नॉर्वे से मंगाया है इसके अंदर के स्क्रबिंग पार्टिकल्स, सो दैट कि आपको एक अच्छा लुक एंड फील मिले। सो स्क्रबिंग पार्टिकल्स बहुत माइल्ड है। जब आप स्क्रब कर रहे हो तो मुझे आपको टेक्निक सिखाने की जरूरत नहीं है, स्टिल मैं आपको बताती हूँ कि टेक्निक में आप ये सारे जो पोर्शन है ना, वहां पे अच्छे से स्क्रबिंग कर सकते हो। जहां जहां पे आपको पता है कि क्लाइंट्स को ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स होता है, वहां वहां पे अच्छे से स्क्रबिंग करना, क्योंकि इसके अंदर सेम इंग्रेडिएंट है। अल्फा अर्बिटन, जोजोबा सीड ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, देन विटामिन ई एंड इवन राइस एक्सट्रैक्ट। राइस एक्सट्रैक्ट है प्लस राइस वाटर भी है इसके अंदर। सो जहां जहां पे आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स क्लाइंट को बहुत सारा है ना, तो वहां पे फोकस करना। जैसे ये एरिया हो गया, ये एरिया, देन दिस एरिया। यहाँ पे लोगों को ज्यादा व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स होते हैं जो दिखते नहीं है। सो आप अच्छे से यहाँ पे स्क्रब कर लीजिए, अच्छे से, मतलब आप अपने मतलब आपको जितना टाइम आप लेते हो वैसे स्क्रब कर लेना। देन
आप आराम से इसको अपने कोई भी स्पॉन्ज या इससे उसको रिंस ऑफ कर दीजिए। देन अगेन आपको 2 मिनट स्टीम लेना है, ठीक है? पहला स्टीम लेना है, सबसे पहला स्टेप स्टीम, देन क्लींजर, देन स्क्रबिंग। उसके बाद वापस से आपको 2 या 3 मिनट स्टीम लेना है। 2 या 3 मिनट, नॉट मोर देन दिस। 2 मिनट भी इनफ है। 2 मिनट स्टीम ले लिया। उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स के जो भी ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। जो भी आप टूल यूज़ करते हो, आप सक्शन यूज़ करते हो, आप नोज़ल वाला पिन यूज़ करते हो, उससे आप पूरा अपना ये जो ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स है, आप रिमूव कर दो आफ्टर सेकंड स्टेप के बाद, ठीक है? देन रिमूव हो गया आपका पूरा, मतलब ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स रिमूव होने के बाद आप मसाज क्रीम ले लो। मसाज क्रीम अच्छे से लेके मतलब ज़्यादा नहीं लेना है, क्वांटिटी तो आप कम-कम ही ले सकते हो। अच्छे से लेके बीच-बीच में आप जभी भी वाटर यूज़ करें, आप यूज़ करें फेस ग्लो टॉनिक जो आपने बनाया है वही यूज़ करें। वो लेके आपको, बट वो सीधा क्लाइंट के फेस पे स्प्रे मत करना। आप अपने हाथ पे स्प्रे करके एंड देन डू नॉट स्प्रे डायरेक्टली ऑन फेस ऑफ योर क्लाइंट, क्योंकि अगर किसी की आंखें खुली होगी तो वो दिक्कत करेगी उसको। तो जस्ट स्प्रे लीजिए एंड अगेन आप अपना पूरा मसाज क्रीम अंदर एब्जॉर्ब करें अच्छे से मसाज करके। देन उसको वापस से अपने टाइम के बाद उसको रिंस ऑफ कर दीजिए। ये टाइम आपको, अगर जैसे फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, आपको उतना ही सेकंड घिसना है, उतने ही मिनट आप उसको फेस पे रब करना है जितना मिनट आप रूटीन फेशियल किट करते हो। देयर इज नो नीड टू एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि आप उसको 10 मिनट 15 मिनट घिसो। कोई ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। आप अपने जो नॉर्मल अपना जितना टाइम लेते हो, जैसे अगर मैं क्लिनजिंग मिल्क की बात करूँ, 5 मिनट इनफ है, ठीक है? पहले आप फेस वॉश कर लो क्लाइंट से, देन 5 मिनट स्टीम ले लो। स्टीम के बाद चालू करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला स्टेप स्टीम कर लेना, देन फिर 5 मिनट इससे क्लींस कर लो। क्लींस करने के बाद स्क्रबिंग कर लो। स्क्रबिंग आप देखो क्लाइंट का कितना डेड स्किन है, उसके हिसाब से आप स्क्रबिंग कर लो। ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 मिनट स्क्रबिंग होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है नॉर्मली। देन उसके बाद आप कर लो, मसाज कर लो। नहीं, स्क्रबिंग के बाद आप पहले वो अपना सारा ब्लैक हेड्स रिमूव कर दो, देन मसाज क्रीम से मसाज कर लीजिए। लास्ट स्टेप आता है, मतलब ये मसाज हो गया, उसके बाद अच्छे से स्किन को वाइप ऑफ कर लीजिए एंड देन टाइम टू फेस मास्क। आप ये फेस मास्क देखोगे ना तो ऑर्डिनरी फेस मास्क से, मतलब मार्केट में जो फेस मास्क मिलते हैं और अभी तक हमारे जो फेस मास्क है उससे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? आप सिर्फ उसका टेक्सचर देखना। आप सिर्फ उसका टेक्सचर देखो। मैंने सिर्फ इतना लिया है। ये जो टेक्सचर है ना, ये इतना लाइट वेट है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक मास्क है। इतना लाइट वेट है और बहुत कम क्वांटिटी जाएगा। और इतना लाइट वेट हमने बनाया क्योंकि इसके अंदर हमने एक्टिव्स, साइंटिफिक एक्टिव्स एंड बोटेनिकल एक्टिव्स बहुत बड़े क्वांटिटी में डाला है। उसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है वो इतना क्रीमी टेक्सचर है। और ये इजीली आप ऐसे लगाओगे ना तो बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रहा है। देखो आप, सिर्फ मैंने सिर्फ एक पी साइज से भी कम लिया था, उस पे भी अब मेरा देखो पूरा हाथ इसके अंदर कवर हो चुका है। आप इसका टेक्सचर ऐसे चेक करोगे ना तो बहुत क्रीमी फील होगा, बहुत क्रीमी। क्योंकि इसके अंदर हमने जितने भी एक्सट्रैक्ट्स और ऑयल डाले हैं उसके परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मोर देन 2%। तो आप सोचो कि जैसे अगर हम आटा गूंथते हैं तो आटे में जिस हिसाब से आप पानी डालते हो वो उतना ही सॉफ्ट होता है। तो उसी हिसाब से ये इतना क्रीमी टेक्सचर है क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छे परसेंटेज में एक्सट्रैक्ट्स और बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट प्लस अल्फा अर्बिटन डाला हुआ है। सो इसका एक अलग सा क्रीमी टेक्सचर है। सो आपका जब सारे स्टेप, थर्ड स्टेप खत्म हो जाते हैं, जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ फेस मास्क और आप पूरे फेस पे इसको अप्लाई कर ले, ठीक है? एंड देन लीव इट फॉर 5 मिनट 10 मिनट्स। आपको ज्यादा भी लीव करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये बहुत क्रीमी टेक्सचर है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा स्किन के अंदर, ठीक है? सो रखो फेस पे 5 मिनट, 10 मिनट, आप चेक कर लीजिए क्योंकि जिसका जितना जैसा स्किन होगा, थोड़ा जैसे सूख जाता है
देन उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर दो। वाइप ऑफ करने के बाद अच्छे से फेस क्लाइंट को वॉश ऑफ करवाओ। ऐसा नहीं कि कपड़ा यूज कर लिया आपने, पूरे में आप जो अपना जो स्पॉन्ज यूज करते हो, बट लास्ट स्टेप मास्क के बाद अच्छे से क्लाइंट का फेस उनको बोलो पानी से धो लो। पानी से, डू नॉट यूज एनी सोप और एनी फेस वॉश, जस्ट पानी से धो लो। और हमारा एक लास्ट स्टेप हमने दिया हुआ है, वो है ब्राइटनिंग जेल। ठीक है, आपको क्या करना है, इसके बाद ये दो स्टेप है। आपका फेस मास्क निकल गया, ठीक है, फेस मास्क निकलने के बाद अभी दैट इज द लास्ट स्टेप। अच्छे से आप एक बार देख लेना, वाटर थेरेपी फेशियल का सबसे पहला ये था। ठीक है, उसके बाद स्टीम लेना है, उसके बाद फर्स्ट स्टेप से क्लींस करना है, देन सेकंड स्टेप से स्क्रबिंग करना है, देन आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स रिमूव करना है, देन थर्ड स्टेप आपका इसके अंदर हो गया है मसाज क्रीम से मसाज करना है। मसाज होने के बाद फेस मास्क लगाना है। फेस मास्क लगाने के बाद अच्छे से फेस क्लाइंट का वॉश कर लो पानी से, नॉर्मल वाटर से। ठीक है, नॉर्मल वाटर से वॉश ऑफ कर लो। फिर आएगा हमारा ये जो हमारे पास आइस रोल ऑन जो आपने फ्रिज में रखा है, आपको इससे ऑलमोस्ट 5 मिनट मसाज करना है। ठीक है, आप ऐसे उसको खोलिए, देन स्टार्ट मसाजिंग। ठीक है, बट आपने अगर आप मसाज कर रहे हो तो एक जगह पे 5 या 10 सेकेंड से ज्यादा मत करना। ठीक है, अब इसको आंखों पे भी, जैसे यहाँ पे, फिर पूरा ऐसे आंखों पे भी एक बार ऐसे लगा के इसको नीचे डाउन कर सकते हो। इसको ऐसे करके पूरा आप ऐसे नीचे डाउन करिए, और यहाँ पे जहां जहां पे पोर्स सब कुछ है, वहां पे प्रॉपरली इसे मसाज करना है। आराम से आप 2 मिनट 3 मिनट मसाज कर सकते हो, आइस मसाज देना है, बट इसके अंदर नॉर्मल वाटर से मत करना प्लीज। ये जो फेस टॉनिक है ये 50 ml है। अगर आप 6 फेशियल भी पूरा कंप्लीट कर देते हो ना, तो भी ये बॉटल खत्म नहीं होना है। 50 ml का ये बॉटल है, और आपको एक में सिर्फ 7 ml डालना है अपने पंप वाले। और वो पंप वाली बॉटल तो जब तक आपका पानी खत्म नहीं होता है आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक दिन में यूज करना है या 2 दिन में यूज करना है। 100 ml वाटर, फिर इसके अंदर आप 200 ml भी मत डाल देना प्लीज। इसका एक वैल्यू एडेड करने के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है 7 ml, और उसके अंदर सिर्फ 100 ml वाटर डालना है। तो वो स्प्रे बॉटल आप लॉन्ग टाइम तक, जब तक आपका पानी खत्म नहीं होता है, यूज कर सकते हो, और आइस जब तक पूरा पिघल के खत्म नहीं हो सकता है तो यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपको यूज करके खत्म करना है। तो अच्छे से आइस मसाज करना है, 2 मिनट 3 मिनट आपके क्लाइंट की स्किन टॉलरेंस पे, बट इससे ही मसाज करना है। और मैंडेटरी है, आइस मसाज मैंडेटरी है। मसाज किया आपने आइस रोल ऑन से पूरा अच्छे से, और आइस को आपको पूरा, आप जैसे आपके पास जो स्टेप्स होते हैं कि आपको कौन से स्टेप में मसाज करना है, तो उसी स्टेप में आपको ये आइस रोल ऑन घुमाना है। ठीक है, देन आइस रोल ऑन घुमाने के बाद लीव इट। उसको ना ही आपको वाइप ऑफ करना है, ना ही उसके ऊपर कपड़ा यूज करना है, कुछ भी यूज नहीं करना है। क्लाइंट को 2 मिनट ऐसे ही वो जो पूरा फेस टॉनिक है ना, वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाने दो। वो पूरा अंदर ले लेगा, क्योंकि एक तो इसके अंदर आइस था, और आपके पोर्स पूरे ऑलरेडी 2 टाइम स्टीम लिया है, तो आपके पोर्स ओपन थे और पूरा क्लीन हुआ है। तो जो अल्फा अर्बिटन और एक्सट्रैक्स है वो ऑलरेडी आपके पोर्स के अंदर है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको आइसिंग करोगे ना, तो वो पूरा अंदर स्किन के अंदर पेनिट्रेट करेगा। सो आइस रोल ऑन घुमाने के बाद इसको रहने दो, डू नॉट वाइप ऑफ, उसके ऊपर कपड़ा भी नहीं लगाना है। आपने लगा दिया, वो ऑलमोस्ट 2 मिनट लेगा। वो ये जो पूरा पानी है ये नॉर्मल पानी नहीं है, तो वो ये थोड़ा टाइम लेगा एब्जॉर्ब होने में। ठीक है, आप करोगे तो एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लेगा, 2 मिनट तो लेगा। पूरा आइस मसाज करने के बाद क्लाइंट को 2 मिनट बोलो आंखें बंद कर ले, और जब तक ये पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, आप चेक करो कि पानी अंदर पूरा एब्जॉर्ब हो गया है। लास्ट स्टेप है हाइड्रेटिंग जेल, ब्राइटनिंग हाइड्रेटिंग जेल दिया हुआ है हमने ये। इसके अंदर भी हमने अल्फा ऑर्बिटन और सारे एक्टिव्स, जो एक्टिव्स आप जब भी फेशियल किट खोलोगे ना, तो अंदर एक पेपर है, एक इनलेट हमने रखा हुआ है, वो सारे एक्टिव्स इन सब के अंदर है। सो इसके अंदर भी अल्फा ऑर्बिटन ब्राइटनिंग जेल है। आपको क्या करना है, जैसे ही पानी एब्जॉर्ब हो जाता है ना, थोड़ा सा जैसे मॉइस्चराइजर लेते हो उतना ही लेना है, और अच्छे से क्लाइंट को मसाज कर देना है। ये मॉइस्चराइजर का ही काम कर रहा है,
बट एक लास्ट स्टेप ऑफ के आपका जो अल्फारबुटिन का पूरा जो कोट है उसको हम सील पैक कर रहे हैं। सो एक थोड़ा सा पी साइज मॉइस्चराइजर जितना लेना है एंड देन पूरे फेस पे मसाज कर देना है, पूरे फेस पे, एंड देन योर क्लाइंट गुड टू गो। आपका पूरा फेशियल वाटर थेरेपी फेशियल आपका क्लीन हो जाएगा। एंड ये ब्राइडल ए प्लस इसके लिए नाम रखा है क्योंकि जनरली ब्राइडल ग्लो के लिए लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके जो ट्रीटमेंट करवाते हो तो वो लोग यही अंदर इन्फ्यूज करते हैं अल्फारबिटन। देन वो लोग एक्सट्रैक्ट इन्फ्यूज नहीं करते, वो सिर्फ साइंटिफिक इंग्रेडिएंट इन्फ्यूज करते हैं जिससे एक ब्राइडल लुक ग्लो मिले, एक नेचुरल ग्लो। इसका नाम ब्राइडल इसीलिए है क्योंकि ब्राइडल्स क्या होती है, ब्राइडल्स अपने ग्लो के लिए बहुत सारी चीजें करती है नेचुरल ग्लो के लिए। जैसे दीपिका पादुकोण ने बीटरूट जूस पिया था। देन वो लोग 6 महीने से पहले अपना डाइट फूड हैबिट ऐसी स्टार्ट करते हैं जिससे उनको एक नेचुरल ग्लो मिले। वो तो सेलिब्रिटी है तो वो तो कुछ भी करके अपना ग्लो ला सकते हैं, बट एक नेचुरल ग्लो के लिए एक डाइट फॉलो करते हैं। तो ये वाटर थेरेपी फेशियल जो है ना वो एक नेचुरल ग्लो देगा आपको। इसीलिए इसका जो नाम है ना वो भी हमने ब्राइडल ए प्लस रखा है क्योंकि ये एक नेचुरल ग्लो आपको क्लेम करता है। और अगर आप अपने क्लाइंट को एवरी मंथ का इसका सीटिंग दोगे, एवरी मंथ का वाटर थेरेपी फेशियल ट्रीटमेंट अगर एवरी मंथ आपका क्लाइंट कराता है ना तो उसकी फेस लिफ्टिंग होगी, प्लस उसका स्किन उसकी एज से कम टाइम दिखेगा। मतलब जैसे रिंकल्स होते हैं, देन हाइड्रेशन होता है, ये सारे पे आपको एक इफेक्टिव रिजल्ट क्लेम कर सकते हो आप अगर आपका कोई क्लाइंट एवरी मंथ ये वाटर थेरेपी फेशियल ट्रीटमेंट करवाता है तो। सो सिर्फ मेजर 2-3 पॉइंट है कि आपको एक अपना स्टीम सबसे पहले स्टार्ट करना है। अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो फर्स्ट स्टेप में आप स्टीम ले लीजिए। देन डू नॉट यूज नॉर्मल वाटर, प्लीज अभी भी बोल रही हूँ, डू नॉट यूज नॉर्मल वाटर। जब भी आप उसका आप ये फेशियल कर रहे हो आप यही फेस टॉनिक यूज करना, उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सो दैट इज द थिंग कि जो हमने ये जो फेशियल किट है उसके अंदर दिया हुआ है। नाउ किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच अंकिता अगर मैम। सबको अंकिता मैडम का लेक्चर अच्छा लगा है, नॉलेज अच्छा लगा है, तो नीचे मैसेज में अंगूठा मार के अपना अंगूठा डाल दीजिए, थंबनेल। यस। सच में बहुत एकदम डीपली आपने नॉलेज दिया है और वाकई में ये मार्केट में बहुत धूम मचाने वाली है। हमने कल ट्राई भी किया है तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। पर आज आपने जो टेक्निक से बताया है वो हम जरूर ट्राई करेंगे। और मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे हम्म, सेंसिटिव स्किन है तो हम उसको स्टीम 2 बार दे कि 1 बार दे, क्योंकि कई लोग, हाँ, एक एक ही बार, बार। बट ओके। उसको फर्स्ट में दो। फर्स्ट में फर्स्ट। ये हम लोगों ने जब रिसर्च किया ना वाटर थेरेपी, तो आप हाँ। देखोगे ना तो बाहर की कंट्रीज में जहाँ पे स्पा के लिए स्पेशल 200 300 डॉलर लोग पे करते हैं। तो वो लोग क्या हम्म। करते हैं पता है, वो लोग जो जो फीमेल होती है ना उसको लिटरली स्टीम सेंटर में बिठा देते हैं करीबन 10 मिनट के लिए। तो स्टीम से क्या होता है उनके बॉडी के सारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, उसकी वजह से वो लोग कम टाइम में अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। हम जनरली मैंने देखा है कि हम लोग दूसरे स्टेप के बाद स्टीम देते हैं। स्टार्ट कीजिए कि आप फर्स्ट स्टेप में पहले उसको स्टीम दें, बहुत ओके। अच्छा रिजल्ट होगा आपका। जैसे कोरियन लुक का जो स्टीम का रिजल्ट आता है ना आपको वो रिजल्ट मिलेगा। यस। और ये हाइड्रा फेशियल में भी यूज कर सकते हैं ना? जो हाँ, हाइड्रा है उसमें भी। जो मशीनरी हाइड्रा फेशियल की होती है ना उससे तो और ज्यादा पेनिट्रेट कर सकते हो। देखो, जो यहाँ पे फीमेल्स घर पे सैलून चलाते हैं ना उसके लिए भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। बहुत अच्छे से आपको बहुत कम मेहनत में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट मेक श्योर कि आप यही पानी यूज करें, घर का पानी मत यूज करना, ठीक है? क्योंकि जैसे डेटॉल होता है, डेटॉल स्पेशली बनाया जाता है कुछ चोट लगी है वहां पे लगाने के लिए, तो ये पानी स्पेशल जो हमने बनाया है ये फेशियल किट के लिए है। सो आपको यही वाटर यूज करना है।
और आप हाइड्रा फेशियल में भी यूज कर सकते हो, और आप नॉर्मल हाथ से भी अगर आप कहीं पे भी फेशियल कर रहे हो, ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा अगर आप ये पानी यूज करते हो तो। और जब वाइप करते हैं तब भी हमें खाली नॉर्मल वाटर से वो वाइप करना है, बाकी नॉर्मल, ये यस, अगर आप पूरा अपना कोई अच्छे से क्लॉथ भी यूज करते हो तो भी दिक्कत नहीं। जो लास्ट स्टेप में फेस मास्क के बाद आपको पानी से धो देना है, नॉर्मल पानी के बाद, फेस मास्क के बाद, उसके बाद ये जो लास्ट आप आइसिंग करोगे ना, उससे पहले अच्छे से फेस पानी से धो देना है। उसके बाद आप आइस रोल ऑन यूज करना, और उसके बाद लास्ट में आप जेल लगाना। ठीक है, सो आपके क्लाइंट को घर पे जाके धोना ना पड़े फेस। यस यस। और थैंक बताओ यू। कोई क्वेश्चन? करना चाहता है तो कर सकता है। नेक्स्ट यस। क्वेश्चन। श्रद्धा पटेल, हाँ, ओपन योर माइक। माइक ओपन करो। यस सर, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन ये था कि हम आपने जो सैलिसिलिक फेस वॉश बताया, वो फेस वॉश हम क्या ड्राई स्किन पे कर सकते हैं या अगर दूसरा कोई ले? ये जो फेस वॉश है ना, वो सब लोग ट्राई कर सकते हो, सब लोग। इसमें जनरली हम लोग एक्ने और ऑयली स्किन के लिए ट्राई करते हैं, बट फेशियल से पहले देखो, मार्केट में बहुत सारे लोग फेशियल कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर आप अपने 1 किलोमीटर के एरिया में देखोगे ना, तो आपके पास 10 या 12 ब्यूटिशियंस होंगे ही होंगे। तो आपको एक डिफरेंट, एक जो सेलिंग पॉइंट है कि क्लाइंट आपके पास क्या है। तो हम सैलिसिलिक क्यों यूज करते हैं पता है? सैलिसिलिक क्या करता है कि स्किन पे अगर कोई भी बैक्टीरिया है या कुछ भी है, बैक्टीरिया समझ लो या कोई स्किन इरिटेशन समझ लो, या पोर्स खोलने के लिए, क्योंकि ये क्या करता है, पूरा क्लीन कर लेगा आपका फेस, मतलब आपकी स्किन को वो रेडी कर देगा फेशियल करने के लिए। सो अगर आप ऐसा एक स्टेप ऐड करोगे ना, तो लोगों को हाइजीनिक फील होगा, क्योंकि सैलिसिलिक काम क्या करता है, बैक्टीरिया किल करने का काम करता है। तो अगर कोई क्लाइंट बाहर से आया है, और हाँ। अगर आप उसको ये एक स्टेप ऐड करने के बाद उसका फेशियल चालू करोगे ना, तो आपका क्लाइंटल बेस बढ़ेगा, क्योंकि आपको सिर्फ सैलून नहीं चलाना है, आपको एक कंपटीशन में टिकना भी है। आप बहुत सारे सैलून्स है, तो आप कहाँ कैसे टिकोगे, तो दैट इज द की पॉइंट, कि ये सब मैंने आपको जो बताया ना, वो आपका की सेलिंग पॉइंट्स है, कि वाटर थेरेपी फेशियल ट्रीटमेंट आज तक इंडिया में है ही नहीं। वी आर द ओनली वन जिसके यस। पास वाटर थेरेपी फेशियल ट्रीटमेंट है। यस मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मैं समझ गई कि एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है सैलिसिलिक, बराबर। पर मैं ये पूछती थी कि जब हमारे पास ड्राई स्किन आए तो सैलिसिलिक यूज कर दे, करे? क्योंकि आप जो फेशियल कर रहे हो ना, ये सारा कोरियन स्किन साइंस पे है। पानी क्या करता है, पानी हाइड्रेट करता है। तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है। तो उसके बाद तो आप पूरे ये जो 6 स्टेप है वो करने वाले हो, तो उसका स्किन वैसे भी प्लम्प हो जाएगा। सो डू नॉट ओके। वरी, जस्ट यू, और मैं वो भी बोल रही हूँ कि यही फेस वॉश यूज करना। हम्म। ऑक्सीडेंट के बहुत सारे, बट अगर बिफोर हाँ। आपको फेशियल कोई भी फेस वॉश यूज करना है, आप यही यूज कीजिए। और डोंट वरी, ओके। किसका स्किन ड्राई भी है ना, तो हमारा जो 6 स्टेप है ना, वो कोरियन स्किन साइंस पे है। तो कोरियन काम करता है हाइड्रेशन, सॉफ्टनेस पे। तो वो बाय डिफॉल्ट उसका स्किन बेबी सॉफ्ट हो जाएगा। मैं आपको गलत नहीं बोलूंगी, मैंने कल रात को किया है फेशियल, मैंने तो अपने हाथ से किया है, आई डोंट हैव एनी टूल्स। सो मैंने और कल खुद ट्राई किया है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम ऑयली स्किन आए कि बहुत सारी ऑयली स्किन है, तो उस पर हम ये कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई भी है। विटामिन ई है, तो साथ में अल्फा ऑर्बिटन भी है, और साथ में नायासिनामाइड भी है। सो डोंट वरी, ये एक्ने प्रोन स्किन हो, किसी का ऑयली स्किन हो, किसी का ड्राई स्किन हो, सबके ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। सबका जब साथ जैसे, सबका विकास। हाँ, सबका हाँ, सबका साथ सबका विकास। क्योंकि आपके पास एक्ने प्रोन की भी फीमेल आएगी जिसको एक्ने होगा, ठीक है। तो उसी लिए हमने जो स्क्रब यूज किया है ना, वो स्पेशल हमने मंगवाया है बाहर से, कि जिससे क्या होगा कि वो एक्ने प्रोन स्किन को इरिटेट ना करे। आप लोग ट्राई कर रहे हैं, मैं सच में बोलती हूँ, ये फेशियल किट खुद पहले आप लोग ट्राई करो। कल मैंने रात को ट्राई किया है बिना किसी भी टूल्स मेरी के। मेरी अभी आई नहीं है, तो आएगी तभी मैं ट्राई करूंगी। सबसे और पहले ट्राई मैम, करना। मेरा एक क्वेश्चन और था कि वो किट से रिलेटेड नहीं था, पर हनी और ओट स्क्रब है ना हमारा, तो मुझे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए।
वो ये ट्रेनिंग में हनी ओट मिल स्क्रब का देखो, हनी ओट मिल स्क्रब आपको क्या जानना है वो बताओ मुझे, तो मैं आपको गाइड करूँ। वो कैसे वर्क करेगा? हनी ओट मिल स्क्रब स्क्रब हमें जनरली वीकली वंस या ट्वाइस ही यूज करना चाहिए, हफ्ते में 2 बार यूज करना चाहिए। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप के स्क्रब है, एक हनी ओट मिल है और एक एप्रिकॉट आलमंड स्क्रब है। ठीक है, हम्म, एप्रिकॉट आलमंड स्क्रब और हनी ओट मिल स्क्रब जनरली कौन यूज करता है? जिसकी स्किन बहुत ऑयली है ना, बहुत हम्म, ऑयली है, तो वो हनी ओट मिल स्क्रब यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारा दूसरा स्क्रब है, आलमंड स्क्रब है, जो क्रीम टेक्सचर है, वो कोई भी यूज कर सकता है, इवन ओके, टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। और वीकली ओके, वंस या ट्वाइस स्क्रबिंग करना ही चाहिए फेस पे। तो जो बंदा अगर मैं अपने यहाँ पे वॉशरूम में जाऊंगी ना, तो मेरे पास ये एप्रिकॉट आलमंड स्क्रब निकलता है, मैं 3 दिन में एक बार यूज करती हूँ, उसी की वजह से यहाँ पे कहीं पे भी आपको ब्लैक हेड्स नहीं आएंगे। ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी और को कोई क्वेश्चन है? हाँ है, रुको रुको। हाँ हाँ, बोलो बोलो सर। मैम, हाँ, यस। 28 की एज हो उनको कर सकते हैं हम ये? यस यस, आराम से कर सकते हो। ओके। मेरी मेरी खुद की बेटी 16 साल की है, कल उसने भी किया है मेरे साथ ये फेशियल, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा कोरियन स्किन साइंस है और ये पूरा हाइड्रेशन पे है। कोई आपको किसी को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बहुत ज्यादा टैनिंग भी हो गया है, घूम के आए हो, तो भी आप तुरंत ये फेशियल ले सकते हो, क्योंकि जी ये मालवी का जन, वाटर यस। थेरा इसका नाम ही है, वाटर थेरापी फेशियल ट्रीटमेंट। गुड मॉर्निंग मैम। मैं गुड मॉर्निंग। जो आइस वाला था ना लास्ट में, वो हम्म, क्या डालना है वो मुझे समझ में नहीं आया। सुनिए, वापस से मैं रिपीट करती हूँ आपको, ये एक फेस ग्लो टॉनिक स्टेप 5 करके आपको फेशियल किट में मिला है। ठीक है, इसके अंदर हमने लिखा है 7 ml। तो अभी आप 7 ml कहाँ, क्योंकि हम सैलून्स में बहुत बिजी होते हैं, तो हमने ये भी सोचा है कि कहाँ पे ब्यूटिशियन को इजी वे में आएगा। तो आपको इसके अंदर एक कैप है, इसके ऊपर का कैप, आपको ये कैप लेना है। ये कैप पूरा 7 ml होता है, मतलब यहाँ तक अगर आप भरोगे 7 ml हो रहा है। तो आपको इसके 2 घोल रेडी करने हैं। 2 घोल कैसे? सबसे पहले आपको 7 ml इसमें डालना है। ठीक है, और एक नॉर्मल, पता है स्प्रे बॉटल आता है, स्प्रे बॉटल, उसके अंदर 7 ml डालना है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, ये जैसे ये समझ लीजिए आपका स्प्रे बॉटल है। ठीक है, तो 7 ml के अंदर, इसके अंदर 100 ml नॉर्मल वाटर डाल दीजिए, और इसके अंदर इसको बंद करके डालना। इसको पहले यहाँ से आप बंद कर दीजिए, और ऊपर जो नोजल है ना, ये नोजल से अंदर पानी भर दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों आपके बॉटल रेडी हो गए, एक बॉटल रेडी हो गया, ये रेडी हो गया। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको रख दीजिए फ्रिज में। आइस बॉक्स में रखना है, इसको आइस बॉक्स में रखना है। और ये बॉटल को आप नॉर्मल बॉटल के बाजू में रख सकते हो, बट प्लीज ध्यान रखना कि कोई बच्चा पी ना जाए। ठीक है, इसके ऊपर लिख देना डू नॉट ड्रिंक। और आप इसको ठंडा ही यूज करना है। तो आप ठंडा होने के लिए कहीं पे भी रख सकते हो, बट आइस वाटर में मत यूज करना। आइस वाटर में, आइस बॉक्स में मत डालना। आइस बॉक्स में इसको डालना है, इसको नॉर्मल में डालना है। दैट्स अगर इट। हमारे सलून में वो फ्रीज नहीं, हाँ ठंडा वाटर मिलेगा, तो ये हाँ कर सकते हैं इस वाला? हाँ हाँ, आपको क्या, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है ना, तो आपको तो फिर आप ये घर पे फ्रोज करके चले जाओगे। ठीक है, तो दैट इज ओके। फिर इसके लिए आपको क्या करना है, आप इसके अंदर ठंडा चिल वाटर रख के, अगर एसी होता है ना तो एसी के बाजू में रख दो। ऐसा वाटर नहीं है कि ये बाहर रहेगा तो खराब हो जाएगा, ये खराब नहीं होगा, बट इसको आप जितना ठंडा यूज करोगे ना, उतना इफेक्टिवनेस ज्यादा होगा। में ऐसा, जब क्लाइंट आए तब मेरे को इंस्टेंटली कूल वाटर लेके ये डालना हो हाँ, बट तो 100 ml एक पूरे क्लाइंट में नहीं जाएगा। रहेगा, तो वो कितने दिन तक अच्छा रह ये सकता है? आराम से अच्छा रहेगा। आप इसको बाहर भी रखोगे, इसको कुछ नहीं होने वाला है। आज आप पानी बना के इसको 1 महीना भी रखोगे, कोई दिक्कत नहीं आनी है। बस आपको सिर्फ इतना मेक श्योर करना है कि आप जब भी यूज करो ना, तो ये ठंडा हो पानी, क्योंकि ठंडे पानी से इसका इफेक्टिवनेस और बढ़ेगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि ये ठंडा हो। बाकी इसको आपने एक बार बना लिया तो ऐसा नहीं कि आज खत्म करना है, नो। हाँ, बट अगर आप भूल से इसको बाहर छोड़ दिया है आपने और ये पानी हो गया है, तो डू नॉट यूज दिस वाटर अगेन।
इसको मत यूज करना, क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे ही ये पिघल जाएगा ना, ये मीनिंगलेस वाटर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये और ये दोनों चीज इस हिसाब से ध्यान रखनी है। थैंक यू मैम। ठीक है। अभी एक चीज और हाँ कि देखो, पैसे कमाने का मौका कब होता है? जब दुनिया को पता नहीं होता है। जब पूरी दुनिया को सब पता होता है, पूरी दुनिया सब कर रही है हमारे जैसा, तो वहां आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अब हिंदुस्तान में मैडम ने बताया कि हम पहली बार ये कंसेप्ट लेके आए हैं, तो आपके पास पैसा कमाने का मौका है। तो आप थोड़ी सी स्टिकर लगा के या प्रिंट आउट लगा के सलून में बढ़िया तरीके से रख सकते हो कि वाटर थेरेपी के साथ अगर फेशियल करानी है तो इतना चार्ज होगा। रेगुलर का अगर 1,000 है तो आप 1,500 रुपये करके इसका चार्ज अलग से ले सकते हो। इससे आपकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी, पूरी दुनिया को ये चीज समझ आएगी। तब तक हम कुछ नया ले आएंगे। इसको ये, डुप्लीकेट होने में कम से कम 2 साल लग जाएगा मिनिमम। इसको R&D में हम लोग बहुत R&D करके बाहर आता है, तो उनको किसी को लाना भी है ना, तो घटिया से घटिया 1.5-2 साल उसको लग जाएगा। सही बात मैडम? सही। और आपका भी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? सो हाइड्रेशन पे कोरियन स्किन साइंस आप लिख सकते हो, वाटर थेरापी फेशियल ट्रीटमेंट पावर्ड बाय ऑक्सीनाइन कोरियन स्किन साइंस। दैट इज एग्जैक्टली कोरियन स्किन साइंस। इसके अंदर इंडिया का कोई साइंस नहीं है। आप इंडिया का नंबर 1 फेशियल किट देख लो या नंबर 1 ब्रांड देख लो जिसके पास 1000 टाइप ऑफ फेशियल ट्रीटमेंट है। सब लोग कोरिया, देखो हम लोगों ने जब ये फेशियल बनाया तो हम भी सोच रहे थे कि जैसे मार्केट में 12 स्टेप 15 स्टेप मिलते हैं वो सब करते हैं। हमने बोला कि 12 या 15 स्टेप करने से हम सिर्फ सैलॉन्स प्रोफेशनल्स जो लोग हैं ना उसका मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। और आप लोगों के पास फेस्टिवल सीजन में इतना टाइम नहीं है कि आप 12 स्टेप घिसो, क्योंकि आपका भी वो दैट इज आपका अर्निंग टाइम है। तो हमें तो वो भी देखना था कि आप कम टाइम में अच्छा रिजल्ट अपने क्लाइंट को दो। तो ये इसीलिए हम लोगों ने इन्वेंट किया है, क्योंकि अभी जैसे सैटरडे को फेस्टिवल है, रक्षाबंधन है, तो पक्का फ्राइडे को सारे सैलून्स में भीड़ होगा। अभी तब आप किसी को ऐसा बोलेंगे कि मैं कोरियन स्किन साइंस लेके 12 15 16 स्टेप घिसूंगी, तो आपके पास थोड़ी ना इतना टाइम है। आपको तो एक दिन में जितना हो सके अर्न करना होता है, ठीक है? तो इसीलिए हमने इसको बहुत मिनिमाइज सिर्फ 6 स्टेप में इसको कन्वर्ट किया है। और ये रिजल्ट आपको 20 स्टेप से ज्यादा का रिजल्ट देगा, क्योंकि ये है ही वाटर थेरेपी फेशियल ट्रीटमेंट ऑक्सीनाइन पावर्ड बाय ऑक्सीनाइन कोरियन स्किन साइंस। 1 मिनट अंकिता जी, 1 मिनट दोबारा रिपीट करिए, हम सभी लोग लिख लेते हैं हाँ क्योंकि उनको सबको बैनर बनाना है। हाँ 5 बाई पक्का। 5 का बड़ा बैनर बनाना है यस। और बाहर लटका दो। अच्छे कस्टमर आएंगे, कमाई भी हो जाएगी, और कितना प्राइस भी थोड़ा अच्छा रखना। दोबारा हाँ रिपीट करें मैडम? हाँ। यस। ये जो फेशियल किट है ना, इसका नाम ही है वाटर थेरापी फेशियल ट्रीटमेंट। वाटर थेरापी फेशियल ट्रीटमेंट पावर्ड बाय ऑक्सीनाइन कोरियन स्किन साइंस। ऐसा हो तो वी कैन हेल्प यू। हम एक पोस्टर बनाते हैं और एक मैं सर्कुलेट करवाती हूँ। तो अगर हाँ। आपको उसमें कुछ ऐड एडिट करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है? सो पावर्ड मैं पावर्ड बाई पावर्ड बाय ऑक्सीनाइन कोरियन स्किन साइंस। पावर्ड बाय ऑक्सीनाइन कोरियन स्किन साइंस। हम्म और सच मैंने में जो स्टेप्स बोले हैं, वो स्पेशल स्पा के बहुत अच्छे। और इसमें अगर आपको कुछ और अच्छा करना है ना, तो क्या कर सकते हो, जब फेशियल आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो ऑक्सीनाइन का एक चैपस्टिक है नॉन टिंटेड, जो हमने पिगमेंटेड लिप्स के लिए बनाया है। तो आप ना वो लिप्स पे अप्लाई कर लो, तो आप जब तक फेशियल को हाइड्रेट कर रहे हो ना, उसके लिप्स भी गोरे हो जाएंगे, उसके लिप्स भी हाइड्रेट एंड प्लम्प हो जाएंगे। सो दैट इज एन एक्स्ट्रा थिंग। अगर आपको कुछ और करना है तो आप आंखों पे एक बहुत ही नॉर्मल सा पटेटो होता है ना, बहुत पतली साइज, वो कट करके आप इधर रख सकते हो, बहुत ही छोटा। तो वो क्या करेगा पता है, क्योंकि जनरली हम जो फेशियल करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, लिप्स और आंखें छूट जाती है। तो उसको हाइड्रेट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा पटेटो का स्लाइस काट के आप इधर पोटैटो रख दीजिए, और होठों पे ऑक्सीनेन का एक पॉप एंड पाउट का नॉन टिंटेड लिप बाम है, आप वो लगा दीजिए। तो क्या होगा कि उसके होठों पे भी अगर कुछ ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स होंगे ना,
तो हमारा जो ऑक्सीनेन का पॉप एंड पाउट है ना, तो वो उसको भी रिमूव कर देगा। लोगों को होठों पे भी ब्लैक हेड्स होते हैं यहाँ पे। मैम ये हम आइस पे नहीं लगा सकते? नहीं करते हैं तो आइस पे नहीं है, नहीं स्टिक नहीं, करना है। स्किन पे। हेलो ओ, मैम, हाँ आपने जो ये ब्राइडल किट का जो प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मुझे ये पूछना था कि जो सेंसिटिव स्किन होती है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, कोई भी फेशियल ले लो, तो ये फेशियल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये अगर किसी का बहुत सेंसिटिव स्किन है ना, तो लिटिल बिट बर्निंग सेंसेशन होगा। क्योंकि देखो, कुछ भी हो, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है, फिर भी आपको उसका केयर तो करना पड़ेगा। अभी जैसे किसी के बाल झड़ रहे हैं, तो वो ऐसा सोचेगा अगर नहीं मेरे को शैम्पू नहीं करना है, मेरे बाल ज्यादा झड़ रहे हैं, तो वो चलने वाला है? वो नहीं चलना है। ठीक है, तो अगर आपको एंटी एजिंग और पोल्यूशन से स्किन को थोड़ा अगर बचाना है, तो आपको फेशियल तो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होगा, बट डोंट वरी। आप जो आइसिंग करोगे ना, वो उसको 5 मिनट ज्यादा कर लेना। मेरा स्किन ओवर सेंसिटिव स्किन है, मेरा सबसे ज्यादा ओवर सेंसिटिव स्किन है। सो मुझे कल रात को, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बर्निंग सेंसेशन लिटिल बिट जब मैं अप्लाई करती हूँ ना, तो थोड़ी बहुत, मतलब हार्डली 10-20 सेकंड मुझे बर्निंग सेंसेशन हुआ होगा, बट वो अपने आप वो नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि स्किन को टॉनिक की जरूरत है। जैसे अगर आप मान लो कि आपको चोट लगी है, ठीक है, तो आपको डेटॉल लगाना पड़ेगा। आप डेटॉल नहीं लगाओगे तो उसका इन्फेक्शन होगा, तो डेटॉल तो जलेगा। अभी जलेगा उसके मतलब से ऐसा थोड़ी है कि डॉक्टर डेटॉल लगाना बंद कर देगा। डॉक्टर डेटॉल लगाएगा तो आप समझ लीजिए कि बहुत दैट इज बढ़िया, द। वाह वाह। तो ये एक वाटर थेरेपी है, फेशियल ट्रीटमेंट, ये हाइड्रेशन पे काम करेगा। आपका सेंसिटिव स्किन हो या कुछ भी हो, आपको फेशियल तो एक तो करना पड़ेगा। तो ये आपकी स्किन को सूटेबल करेगा ही करेगा, क्योंकि ये है ही वाटर थेरेपी। आप अभी जैसे आपने अभी देखा होगा, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही है वाटर, ये पूरे बालों में यहाँ पे वाटर थेरेपी हो रही है। दैट इज ऑल्सो बेस्ड फ्रॉम कोरिया। ठीक है, तो हम एक वाटर थेरेपी लेके आए फॉर फेस एंड बॉडी। ठीक है, सो डोंट वरी, किसी का भी ओवर सेंसिटिव स्किन है ना, उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको थोड़ा, उसको अगर थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होगा 10 सेकेंड, तो उसको बोलो वो 10 सेकेंड इज वेरी नॉमिनल, बट वो इजीली कवर अप हो जाएगा। और उसका स्किन सेल्स, आपको पता है, आपको जब सेंसिटिव स्किन कैसे होता है, जब आपकी स्किन के अंदर जो मल्टी लेयर्स होते हैं ना, वो जब डैमेज होना चालू होते हैं ना, उसके बाद आपका स्किन सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो अगर आप फेशियल करोगे, तो वो आपके स्किन के सेल्स डेवलप होंगे। तो हो सकता है आपको पहली बार में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, बट दूसरे फेशियल में ना हो। आप अपने क्लाइंट को, जैसे लोग एवरीडे ट्रीटमेंट लेते हैं ना, आप अपने क्लाइंट को है ना, इसका स्पेशल एवरी मंथ का सीटिंग दो। ये बहुत अच्छा एंटी एजिंग भी साबित होगा। रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं। और सच इसको में। के अकॉर्डिंग करना हो तो मैम, किसके अकॉर्डिंग? कोई बोलता है कि हमें फेशियल नहीं करवाना है, आप हाँ, मुझे क्लीन अप कर दो, तो हमें ये क्लीन अप देना हो तो कौन से स्टेप यूज तो करने फिर पड़ेंगे? आपको कुछ नहीं, देखो, अगर आपको सिर्फ क्लीन अप कर रहे हो, तो इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये यूज कर लीजिए। ठीक है, देन स्टीम दे दीजिए। ओके, स्टीम के बाद इसका फर्स्ट स्टेप है क्लीन अप का, मिल्क क्लींजर। ठीक है, आप इससे उसको अच्छे से क्लीन कर लो। और बीच में आपको वाटर चाहिए रहेगा, तो वो हमारा वाटर यूज करना है। अच्छे से उसको क्लींस कर लो। उसके बाद आप उसको आइस रोल ऑन 2 मिनट घुमा लो, क्लीन अप हो जाएगा। क्लाइंट आपका रेडी। और मास्क नहीं लगाना है लास्ट में? क्लीन अप ओ, में कौन मास्क लगाएगा? अगर आप, हाँ, आपका स्टेप में अगर आप उतना, आपको क्लाइंट पैसा पे कर रहा है, तो आप मास्क लगाओ। अच्छा। तो आप मास्क लगाओ, क्योंकि जनरली मैंने सुना है क्लीन अप में सिर्फ क्लींजिंग होता है। ठीक है, वहां पे कोई मास्क नहीं होता है। फिर भी हम 2 स्टेप क्लाइंट को एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पहले उसको फेस वॉश करवा लो, देन स्टीम करवा लो, उसके बाद क्लीन अप करो। और वो क्लीन अप के बाद है ना, ये जब आप फर्स्ट स्टेप क्लीन करोगे ना, उसके बाद इजीली, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप आपने स्टीम कर दिया है ना, तो इजीली ब्लैक हेड्स अपने आप ही क्लीन अप में ही निकल जाएंगे। मे बी आपको वो जो आपके इक्विपमेंट है वो घुमाना भी ना पड़े। और लास्ट में उसको ये आइस रोल ऑन लगा लो। और आइस रोल ऑन के बाद उसको आराम से
पानी को एब्जॉर्ब होने देना। मैं सबको बोल रही हूँ कि आइस रोल ऑन लगाने के बाद आप कोई भी कपड़े से उसको वाइप ऑफ मत करना, उसको नेचुरली स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने देना। 2 मिनट लेगा बट उसको नेचुरली एब्जॉर्ब होने देना। हेलो। और सर मैं में फ्रीज ना हो तो अभी वो तो मैं नहीं, इसका तो फिर तो आपको क्या करना है, देखो आइस के लिए यू हैव टू कि भाई आपका वो आइस बॉक्स हो उसमें जुगाड़ करो, या वाटर को आप क्या कर सकते हो ठंडे पानी में बना के, ठीक है, आप इसको एसी के पास लटका सकते हो, ऐसे एसी के पास या हम बर्फ लोगों ने मंगवा बहुत। लो बाहर से, बर्फ क्या के मंगवा? किसी बर्फ बर्फ हाँ, आप इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर लो, ऐसे छोटा, इतना छोटा सा आइस बॉक्स आता है उसके अंदर रख लो, कोई दिक्कत नहीं छोटा है। छोटा फ्रिज भी आता है एकदम छोटा सा, 2-2.5 हजार का। और अगर दो हाँ ढाई हजार का फ्रिज भी करना है तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। आप 5 हजार का कॉस्मेटिक का अपना सामान बेच दीजिए, फ्रिज आ जाएगा। हाँ, उसी से हाँ, जिस हिसाब से ये वाटर, नहीं आप इसी से परचेस कर लोगे। आप चाहो तो इसी महीने में आ जाएगा, आप चाहो तो इसी महीने में हाँ बड़ा फ्रिज आ जाएगा। हाँ, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है ही और फीमेल हाँ, आएगी ही आएगी, तो आपको नया तो कुछ आप इतना अच्छा दोगे। मार्जिन मिल रहा है, बस प्रोडक्ट अपनी बहुत सारी दूसरी है, उसको दे मैम दिया जब फ्रिज, से सब आ गया। जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से मैं आपकी स्किन नोटिस कर रही हूँ, बहुत अच्छे ग्लो कर रही है आपकी स्किन। मैंने तो भी किया है, और सच में आपने जो बताया ना कि सेंसिटिव स्किन होती है तो थोड़ा, तो जैसे हम विक्स लगाते हैं तो थोड़ा बर्निंग होता है, फिर आफ्टर देन कूल होता है, वैसा ही फील होता है, तो थोड़ा कोई प्रॉब्लम। बर्निंग सेंसेशन इसीलिए क्योंकि इसके अंदर एक्टिव्स डाले हैं। अगर जैसे आप जनरल मैंने फेशियल देखा है, ये फ्रूट फेशियल और उन सब में कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ मतलब कुछ लगता ही नहीं है, ठीक है। ग्लो तो आपकी मेहनत की वजह से, आप जो हाथ घिसते हो ना उसकी वजह से वहां पे ग्लो आता है, ठीक है। बहुत तो बढ़िया, बहुत इसमें बढ़िया। अभी दूसरा क्वेश्चन। हाँ, मैडम बताओ सर दूसरा एक किसका एक क्वेश्चन। एक कंफ्यूजन है जी हाँ, कि वाघेला आपने जी। जो बोला कि आइस रोल ऑन को फ्रिज में, फ्रीजर जो बनता है बर्फ उसमें नहीं रखना है, तो बर्फ किस तरह से बनेगा वो उसमें? नहीं मैंने बोला ना इसको आपको फ्रीजर में ही रखना है। मैंने आपको अच्छा बोला दो चीजें, ये जो है जो वाटर बॉटल में बनाए हो इसको फ्रीजर में नहीं रखना है, अच्छा। और इसको तो आपको इसके अंदर पूरा पानी बना के शेक करके आपको आइस बॉक्स में ही रखना है, इसको ओके। आइस ही बनाना है, अच्छा अच्छा। ठीक है, इसको आइस ही ठीक बनाना है है। ठीक है। बट आप इसके अंदर, मैं सबको बोल रही हूँ इसके अंदर कुकुम्बर, खीरा, हल्दी कुछ मत डालना, कोई जरूरत नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एक्टिव्स हमने बहुत R&D हो डाले गया हैं। है, आप मत करो क्यों। हाँ, हमने बहुत अच्छे से बनाया है, प्लीज अंदर कुकुम्बर वगैरह ऐड मत करना, मैडम जरूरत नहीं है। गुड जी। मॉर्निंग मैडम। गुड यस बोलिए मॉर्निंग। मैडम। हम जो आइस पैक बनाते हैं ना, वो आइस का क्यूब रखते हैं, तो वो रखकर फिर कभी भी यूज कर सकते हैं जब फेशियल आता है तब। यस, कभी भी यूज कर सकते हो, बट हाँ अगर आपने इसको भूल से बाहर छोड़ दिया और ये पिघल गया, तो फिर आप उसको यूज मत करना, फिर आप ऐसा मत सोचना कि हाँ मैं वापस से फ्रिज में रख दूंगी, नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आइसिंग हो तभी ये निकालो, और आइसिंग होने के बाद वापस से अंदर रख दो। मैम वो फिर से लास्ट वाला बोलो ना, वो आइस रोल ऑन किया, बाद में वो मॉइस्चराइजर लगाया, उसको छोड़ देना है। देखो आपने आइसिंग कर लिया फेस पे, ठीक है, हाँ आइसिंग आप अपने स्किन की टॉलरेंस के हिसाब से कर लो। फिर जब तक पूरा आपका फेस पूरा पानी पानी हो जाएगा, आप जब ये करोगे तो पूरा पानी हो जाएगा, तो ये पानी को बाय नेचुरल अंदर स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने देना है, ठीक है। वो ऑलमोस्ट 2 मिनट लेगा। वो होने के बाद आपका लास्ट होता है ब्राइटनिंग जेल। ब्राइटनिंग जेल है लास्ट स्टेप, ब्राइटनिंग जेल। ये आपको क्या करना है, सिर्फ थोड़ा सा लेना है, बहुत थोड़ा सा, मॉइस्चराइजर जैसे लगाते हो ना आप घर में, वैसे थोड़ा सा ब्राइटनिंग जेल लेना है और उसको अच्छे से उसी फेस पे मसाज कर देना है। बट आइसिंग के बाद, पानी एब्जॉर्ब होने के बाद सीधा ये लगा देना है, ठीक है। हमें कोई भी कपड़ा इन दोनों के बीच में यूज नहीं करना है, ये सीधा ये ब्राइटनिंग जेल लगा के क्लाइंट को घर भेज देना है। इसीलिए मैंने बोला है कि फेस मास्क पैसे क्लाइंट लेने का हैं मैडम, पैसे, कैसा, पैसा। पैसा तो लेना है ना पैसा तो पहले लेना है पैसा पहले लेना है, पैसा हाँ। पहले नहीं लोगे तो फिर उधार हो जाएगा, और उधार में दुकान बंद हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पैसा पहले लेना है, पैसा सबसे पहले। सिर्फ ये दो चीज, कि आपका फेस मास्क
एक बार रिंस ऑफ करवाना, अच्छे से पानी से रिंस ऑफ करवा लेना। क्लाइंट को बोलो आप बेसिंग पे जाओ और अच्छे से उसको रिंस ऑफ करवा लेना। उसके बाद आइस रोल ऑन करना। आइस रोल ऑन को लगाने के बाद इसको पानी जब तक पूरा स्किन के अंदर सूख ना जाए तब तक क्लाइंट को वहीं पे रहने दो। जैसे ही पानी सूख जाता है आपकी स्किन एकदम ठंडी ठंडी होगी, उसी के ऊपर थोड़ा सा ही मॉइस्चराइजर ये जेल लेना है और उसको मसाज करके पैसा लेके क्लाइंट को घर भेजना है। मैम ठीक है, जो हाँ, पिंपल्स वाली स्किन होती है ज्यादातर, तो इसमें ये फेशियल कर सकते हैं हम? सब में कर सकते हो। आपके ओके। पिंपल्स पॉपअप भी नहीं होंगे, इसके स्क्रबिंग पार्टिकल्स इतने सॉफ्ट है। जी फटाफट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो और कोई? हाँ हेलो नैया पंचाल, ये नैया पंचाल बोल रहे हैं। हाँ जी मैं बोल रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। यस मेरे दो क्वेश्चन थे। जैसे कि जिया मैम ने आपसे पूछा कि जब हमें क्लीन अप देना है, राइट, तो आपने कहा कि क्लींजिंग और ये करके एंड देन आफ्टर आइस रोल ऑन और ये करके आपको लीव आउट करना है। लेकिन जब हमने सैलिसिलिक एसिड वाला जो यूज किया है और ये, तो कहीं ना कहीं हमने पोर्स को ओपन किया है, राइट। तो क्या क्लींजिंग करके और फिर आइस क्यूब वो वाला सेट कर देंगे तो पोर्स और ये जो मिनिमाइज हमें करना होगा तो वो इजीली हो जाएगा? पैक यूज नहीं करना है, राइट? हम लोग क्या है, हम लोग रिसर्च करते हैं, तो ये हम लोगों का मेंटालिटी है कि फेस पैक लगाने से पोर्स क्लोज होता है। नहीं, नेवर। मिनिमाइज होता है, यस हमें करना मिनिमाइज है। होता है। बट सबसे बेस्ट काम क्या करता है? आइस। आपको हाँ, पता है लोग डीप ऑफ करते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा सब लोग डीप ऑफ करते हैं न्यू क्योंकि ट्रीटमेंट। यस यस, तो आइस इज द बेस्ट थेरापी फॉर डीप ऑफ एंड क्लोज योर पोर्स। हम भी राइट। तो आपका आपका एक स्टेप कम हो गया और आपको रिजल्ट सेम मिल रहा है। आपको क्या करना है कि बहुत ये बढ़िया। केस चलिए में वासंती थोड़ा मैडम। ज्यादा आइसिंग करना है। एक और था कि जैसे हाँ, किसी ने पूछा था कि क्या हम इसे हाइड्रा फेशियल मतलब मशीन के साथ यूज कर सकते हैं। तो मैम ये है कि जैसे कि हम कोई भी आरएफ या अल्ट्रासाउंड या व्हाटएवर कुछ भी हम प्रॉप्स यूज कर रहे हैं, तो कोई भी सीरम ये सब होता है वही हम पेनिट्रेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। मेन पर्पस हाइड्रा का यही होता है कि प्रॉप्स है वो पेनिट्रेशन में हेल्प कर रहा है। तो हमारे ये जो आपने अभी स्टेप्स बताए हैं, तो इसमें से कौन सी प्रोडक्ट इस तरह की है जिसे हम स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं? ठीक। आपका जो ये हाइड्रा फेशियल में एक होता है टूल्स, ठीक है, हम सिर्फ टूल्स यूज करेंगे, हम यस। उसके बॉटल्स नहीं भरेंगे, ठीक है। सो ये सारी जो ट्रीटमेंट है ना, इन सबको आप हाइड्रा फेशियल के टूल्स के हिसाब से सारी की सारी पेनिट्रेट हो सकती है। अब जो हाइड्रा फेशियल के जो लिक्विड्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें नॉर्मल वाटर, ग्लिसरीन और एक्टिव्स, तो कोई, मैं सच में बोल रही हूँ, एक्टिव्स के नाम पे कुछ नहीं होता है उसके अंदर। मैं खुद करवाया है मैंने, और मैंने खुद के पैसे खराब किए, वो मुझे पता है। इससे अच्छा है कि वो लोग जो उसका मेन काम है ना, वो हाइड्रा फेशियल के इक्विपमेंट है, ठीक है, और आप उसको कैसे यूज कर रहे हो ना, दैट इज द कोर थिंग। जैसे अभी आपका इसके अंदर है क्लिनजिंग मिल्क, ठीक है, तो उसका एक गोल गोल वाला नोजल आता है, ठीक है, तो आप आराम से क्लिनजिंग मिल्क पहले स्प्रेड करके आप मशीन से उसको एब्जॉर्ब करें। ये सारे नॉन कॉमेडोजेनिक है, किसी से भी एक्ने या कोई भी इश्यू नहीं आएगा। बहुत बढ़िया। चलिए वासंती बहन कम ऑन। गुड इसका मॉर्निंग एक मैम। कल मैंने हाइड्रा फेशियल के साथ ही एक किट यूज की है। तो जब हम अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं ना, तो हमारी एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। अल्ट्रासोनिक के लिए आप ये भी यूज कर सकते हो, हाइड्रेटिंग जेल। ओके। मैं देखो ये जो चीज है ना, ये आपको कैसे, मैंने उसका एक सिर्फ स्किन साइंस बताया है, बाकी आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हो कि इसको किस किस तरह से आपको सेल करना है। मैं तो सिर्फ आपको 5 या 6 यूनिक पॉइंट बता सकती हूँ। आप लोगों के पास शायद मेरे से ज्यादा तरीके होंगे इसको सेल करने के, क्लाइंट को पिच करने के। हेलो। हाँ, जी वासंती बहन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। फेशियल खत्म होने के बाद सनस्क्रीन लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हो, बट सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए। बट अगर कोई क्लाइंट नहीं लगाता है तो हाइड्रेटिंग जेल इज मोर इनफ। हमने इसमें प्रोटेक्शन भी डाला हुआ है, ठीक है, थैंक यू। तो अगर अगर क्लाइंट लगाता है तो डेट इज मोर गुड, बट दूसरे दिन तो लगाना है उसको। हमारा जेल क्या जी पूरा दिन, भूपेंद्र जी बहुत बढ़िया। पूरा दिन थोड़ी गुड रहेगा। मॉर्निंग एवरीवन। हाँ
अच्छा, तो कोरियन साइंस का मतलब क्या है उसके बारे में बात करना है क्या है, और दूसरी बात ये है कि कौन सा प्रॉब्लम पे ये अपना फेशियल कर सकते हैं, तो कौन सा प्रॉब्लम भी सोल्व करता है। सी कोरियन स्किन साइंस क्या है? कोरियन स्किन साइंस इज ऑल अबाउट द हाइड्रेशन। कोरिया का जो जन्म आविष्कारी हुआ है ना, वो हाइड्रेशन के लिए हुआ है। कोरिया कभी भी ग्लो प्रमोट नहीं करता है कि आपको गोरा कर देगा, नहीं। कोरिया सिर्फ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब आपका स्किन प्लम्प दिखेगा, ठीक है, आपको झुर्रियां कम आएगी, ठीक है, आपको क्योंकि जितना स्किन सूखेगा उतनी आपको झुर्रियां ज्यादा आएगी। तो कोरिया कभी भी ग्लो प्रमोट नहीं करता है, कोरिया हाइड्रेशन प्रमोट करता है। हाइड्रेशन कैसे मिलता है? हाइड्रेशन हमें मिलता है पानी से, बोटेनिकल एक्टिव से, मतलब जितना प्लांट बेस है, एलोवेरा हो गया, बीटरूट हो गया, ये सब जो मुंह पे लगाते हैं हम लोग, ये सब हमें हाइड्रेशन देता है। तो कोरियन स्किन साइंस को हमने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया है, क्योंकि देखो कोरिया का हाइड्रेशन यहाँ पे इतना नहीं चलेगा। अगर आप अपने क्लाइंट को ऐसा बोलोगे कि मेरा फेशियल किट से आपका स्किन हाइड्रेट हो जाएगा, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। इंडियन मार्केट ग्लो डिमांड करता है, ठीक है। तो हमने सोचा कि हम कोरियन स्किन साइंस को ऑक्सी 9 में साइंस के साथ लाए, ठीक है। तो हमारा जो फेशियल किट है ना, वो दो काम करेगा। एक तो कोरियन स्किन साइंस पे काम करेगा, और दूसरा साइंस पे काम कर रहा है। और साइंस और कोरिया जब मिक्स होता है तो आपको रिजल्ट क्या देगा? सबसे पहले पिगमेंटेशन पे काम करेगा, ठीक है, जो काली काली झुर्रियां हो जाती है उसके ऊपर काम करेगा। फिर स्किन, आप देखोगे तो स्किन सबकी सॉगी हो जाती है, ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ता है और लोग जिस हिसाब से धूप में घूमते हैं तो स्किन सॉगी हो जाती है, डल हो जाती है। तो स्किन सेल्स रिजुविनेट करेगा। वो क्या करेगा? ये अंदर से पेनिट्रेट करेगा, तो आपकी स्किन के लेयर को वो है ना ऐसे प्लम्प करेगा, जैसे जैसे पौधा होता है, ठीक है। तो पौधे में आप पानी डालते हो, मान लो आपने 2 दिन पानी नहीं डाला, तो उसके बाद तीसरे दिन पानी डालोगे तो वो कैसा हरा हरा दिखता है। तो वैसे ही आप जब ये कोरियन स्किन साइंस और ऑक्सी 9 का जो मिक्स वर्जन है, इसको आप एवरी मंथ सीटिंग लेते हो ना, तो स्किन आपका बेहतर से बेहतर हो जाएगा, पिगमेंटेशन रिमूव होगा, स्किन सेल्स रिजुविनेट होंगे, और एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बन जाएगा, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट बन जाएगा। जी, दूसरी बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो अपने फॉरहेड होता है, तो फॉरहेड के ऊपर क्या है, ब्लेमिशेस ज्यादा आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखो, अभी जो फोरहेड पे होता है ना, इसके 2 रीजन होते हैं। आइदर एक होता है लोगों को बाई बॉर्न होता है, जैसे आप मेरा भी देख रहे होंगे, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को बाई बॉर्न होता है। तो बाई बॉर्न में आप उसके सेल्स को रिजुविनेट करके कम कर सकते हैं, बट उसके लिए कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत डार्क होता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे अगर जैसे जैसे स्किन सेल्स रिजुविनेट होंगे तो वो कम हो जाएगा, बट उसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। और अगर बाई बॉर्न नहीं है, आपको टैनिंग हुआ है, तो वो तो आपको 1-2 ट्रीटमेंट में ही रिजल्ट दिख जाएगा, ठीक हाँ, है। तो बहुत बढ़िया। वो क्या बोल ज्यादा रहे से थे? जी ज्यादा दिखने लगता है। जो हाँ, ब्लेमिशेस होता है ना, वो ज्यादा दिखता है, तो तो उसकी वजह उसके क्या लिए होती है। उसके लिए भी हमारे पास जैसे ऑक्सी 9 में ये सीरम है ना, आप ये सीरम यूज करो। जिसको हाइपर बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन। ब्लेमिसेस है ना, मैं सच में बोलती हूँ, ट्राई दिस। मैं खुद यूज करती हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मेरे पास भी था इधर। क्योंकि ये क्या करेगा, ये सीरम है, तो एवरी डे एवरी नाइट को आपको ये लगाओगे ना, मैं गारंटी बोलती हूँ इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप जो बोल रहे हो ना, जिसका क्लियर कट दिखता है, इधर इधर बहुत ज्यादा पैचेस हो गए, आई टेल यू, आप इसको सिर्फ पहले 1 दिन यूज करो, आपको दूसरे दिन एडवांस मॉर्निंग में हाइपर बहुत अच्छा पिगमेंटेशन ग्लो रिपेयर दिखेगा। जेल। ये हाइपर पिगमेंटेशन बराबर। के लिए, जो आपने बोला ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा दिख रहा है, जी। तो डेट इज द हाइपर पिगमेंटेशन। तो वो हाइपर पिगमेंटेशन कोई भी फेशियल किट आपको एक बार में रिजल्ट नहीं देगी, उसके लिए आपको टॉनिक चाहिए। तो आप ये हाइपर पिगमेंटेशन का जो सीरम है ना, आप क्लाइंट को बोलो, उसको बोल भाई 6 महीना इसको यूज कर, एवरी नाइट उसको बोल क्लीन करने के बाद फेस पे लगा के सो जाए। इसका बहुत अच्छा यस, यस, रिजल्ट है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, धन्यवाद अंकिता जी। और कोई लास्ट में फटाफट क्वेश्चन पूछ लीजिए।
चलिए। अच्छा, तो अपना एक जो पैक है तो पैक में डायरेक्ट पैक लगाना है कि उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर सकते हैं कुछ क्या? नहीं, कुछ नहीं। इसका यस यस। इतना हमने क्रीमी टेक्सचर बनाया है, आपको कुछ भी नहीं लगाना है और ये इतने में पूरा फेस कवर हो जाएगा। बहुत क्रीमी है, डोंट ऐड एनीथिंग। और पानी तो नॉर्मल वाटर, प्लीज डू नॉट यूज इन दिस फेशियल किट, प्लीज डू नॉट यूज नॉर्मल वाटर। और ओके। फेस पैक में कोई पानी की जरूरत नहीं है, हमारा बहुत क्रीमी टेक्सचर हमने इस बार बनाया है। और ये वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, इसको 2 बार 3 बार 5 बार देख सकते हो। ये और निकिता आगे बेन भी की तरह हमने एकदम एग्रेसिवली कैसे बात करनी है सर, वो बताओ ना। किसकी निकिता तरह? कौन? आपकी तरह अंकिता एकदम बोलो। एग्रेसिवली, एकदम अंकिता है जोरदार भाई, निकिता एक्साइटमेंट पहले के नाम साथ बोलो आपको ठीक से देख के सर ही आप। जवाब मिल जाता है, वो अरे कैसे सर, करना है। नहीं अल्पेश वो सर, इसके ये लिए ये काम में ये घुसना सब पड़ता है अल्पेश सर, काम में अल्पेश सर, घुसना पड़ता है। ये मैंने है ना आप लोगों से ही सीखा है। लेकिन उसका रीजन क्या है पता है? आप इतना एग्रेसिवली तब बात कर सकते हो जब आपको आपकी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हो। मैं बराबर है। इसीलिए कल रात को मैंने इससे फेशियल किया है कि जिससे मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट बिल्ड कर पाऊं, क्योंकि ये हमने लॉन्च अल्पेश सर किया 1 है। साल हो गया। हाँ, 1 साल हो गया है। ये कितने लोगों ने इसको फेशियल किया है हमको ही पता है, क्या बहुत बात है। सारे लोगों ने ट्रायल लिया है। 1 साल से चल रहा है, ला रहे। 1 साल के बाद आया है ये। एक साल आफ्टर 1 ईयर R&D। चलिए, और कोई सवाल? યસ સર। हाँ। હા, આપણે મેમ હોમ સર્વિસ આપીએ તો પછી આ જે તમે કહો ને ફેસ આઈસ વાળું એ સ્ક્રિપ્ટ કરાય ખરો? आइस में क्या करना है पता है? अगर आप लोगों का ये जो प्रॉब्लम है ना आइस वाला, आप क्या कर सकते हो? आप है ना आइस रोलर घर पे बना दो, ठीक है? फिर उसको है ना अच्छे से न्यूज़पेपर में फॉइल कर लो। न्यूज़पेपर अच्छे से न्यूज़पेपर में उसको पूरा ऐसे पैक कर लो और उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा के लेके जाओ। बट ये जरूरी है, आप समझिए, आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो ना उसके लिए बहुत जरूरी है। और जो फेस टॉनिक है ना, वो तो आप वैसे भी फ्रिज में रख रहे हो, तो वो वैसे भी चिल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आइस रोल ऑन बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। इसीलिए आपको एक मैंने सोल्यूशन दिया कि आप किसी के घर पे करने जाते हो ना, तो एक आइस बकेट में इसको अच्छे से पहले पेपर में इसको पूरा ऐसे लपेट लो और उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लो, तो ये पिघलेगा नहीं उतना जल्दी। और सेम उसी तरह से लाना। उसके फ्रिज में थोड़ी देर रख ही सकते हैं। हाँ, आप और जाने के बाद उसके फ्रिज में रख दीजिए। आपको सिर्फ यहाँ से वहां पहुंचने तक के लिए आप आराम से पेपर में लपेट लेना। बट डोंट स्किप दिस स्टेप। ये जो वाटर है ना, दैट इज ओनली आपको जो आप जो पैसा चार्ज करोगे ना, वाटर थेरापी फेशियल ट्रीटमेंट, वो इसी का चार्ज कर रहे हो आप। सो 5 आपको बाय 5 का बैनर लगा दो। हाँ, रक्षाबंधन आ रही है, पैसे कमाने का मौका है ये। आज ही आज बना के भेज दो सर, तो सबके साथ ही एक ही तरह का आ जाएगा। कोई ऐसी हम मैं एक हाँ, डिजाइन करते हैं। डिजाइन तो आएगा, जितना जल्दी हो सके भेजेंगे। लेकिन हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि इंतजार मत करो। आपको जो आज हमने मैसेज बोला वो ग्रुप में भी थोड़ी देर के बाद डाल दूंगा गुजराती में। उसका पोस्ट बना 5 बाय 5 में आप बैनर लगा सकते हो। ट्राई करेंगे आपको भी जितना जल्दी हो सके देने का। अंकिता ठीक है? हाँ सर, हाँ, बैनर एकदम का सिंपल बनाना है, ज्यादा R&D मत करियो। नहीं सिंपल इतना, ही बनाएंगे। और गुजराती में दे देते हैं। डन। 5 बाय 5 की डिजाइन में देते हैं। कितने मिनिमम फेशियल होते हैं? देखो मैंने कल किया है ना, तो मेरे ख्याल से इसमें से ना 6 तो मिनिमम होगा। मैंने कल, क्योंकि मैंने खुद ने किया है, बहुत कम कम। मैंने एक्चुअली मास्क भी पहले ज्यादा ले लिया था, बट मेरा इतने से मास्क में पूरा फेस कवर हो गया। तो मेरे ख्याल से 5 से 6 तो ज्यादा होगा, 5 से 6। बट फिर अभी किसी का बहुत दूसरी ज्यादा बड़ा हुआ और है तो दूसरी एक बात, जब डिपेंड्स। आप कूपन का इस्तेमाल करोगे तो आपको अप्रोक्स ये आधे दाम में मिलने वाला है, कूपन में एवरेजिंग कर लेने का। और इसका है ना फ्रिक्शन बहुत अच्छा है, मैं सबको बोल रही हूँ, इसका फ्रिक्शन बहुत अच्छा है। तो जो आपको वाटर दिया है ना हमने, वो वाटर स्प्रे करके अगर आप फ्रिक्शन करोगे ना, तो कम प्रोडक्ट में काम अच्छा होगा। क्योंकि आपको जब ये फेशियल करते हो ना, तो आपको प्रोडक्ट में फ्रिक्शन चाहिए रहता है, ठीक है? तो इसका फ्रिक्शन बहुत अच्छा है। बीच में आपको सिर्फ अपना ये वाटर स्प्रे करना है, जो आपको और फ्रिक्शन में मदद करेगा। अंकिता जी, आपने 2 रिकॉर्ड बनाए आज। एक तो 92 का आंकड़ा आपने टच करवा दिया, मॉर्निंग में इतना जल्दी कोई नहीं आता है। दूसरा, देर थैंक यू। तक भी 70+ स्टिल दे आर इन द क्यू, दे वांट्स टू स्पीक, दे वांट टू कंटिन्यू, बट आई एम रियली सॉरी टू से वी हैव और टू तीसरा, शट 1.5 डाउन। घंटे में 1 घंटे 25 मिनट मैडम ही बोले हैं, ये तीसरा रिकॉर्ड। यस, इतनी मेहनत है, समझ सर गए तू? सर हाँ हाँ।
सर मेरा एक मैडम से लास्ट क्वेश्चन है कि हम पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट में ये फेशियल दे तो कितने सेशन करवाए? देखो पिगमेंटेशन की ट्रीटमेंट के लिए है ना, फेशियल के साथ आप फेशियल तो आपको मतलब एवरी मंथ ही दे सकते हो। देखो एवरी मंथ का फेशियल ट्रीटमेंट दो, बट मैं सच में बोलती हूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन पे ये लोगों को दो। इट्स हाँ वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। आपने मैम ये मैं देखो मैं किसी का पेज प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आप लोग सब क्योंकि सैलून उस पे चलाते हो ना, 2% निमिषा अल्फा लांबा एर्बिट्रिन है सुना ना। है? सर अब आप लोगों ने निमिषा लांबा सुना होगा। एक मतलब शी इज जस्ट लाइक यू, आप लोगों की तरह ही सैलून चलाती है। उसका अगर आप पूरा बैकग्राउंड किसी ने देखा, मैं जनरली बहुत सारी पॉडकास्ट सुनती हूँ तो मुझे आइडिया है। एक निमिषा लांबा करके एक लेडी है यूपी साइड पे, वो उन्होंने घर से सैलून चालू किया था, बराबर है। बट उनका मेन कोर क्या किया, उन्होंने सैलून की ट्रीटमेंट के बाद की चीजें लोगों को पिच करना चालू किया, और उससे आज वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी है कि लोग दूर दूर से उसके पास अपना फेशियल करवाने जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वो। अगर आप उसके पास पिगमेंटेशन का लेके जाओगे ना, तो वो आपको पिगमेंटेशन का एक फेशियल का पूरा देगी कि आपको एवरी मंथ ये करवाना है। साथ में वो प्रोडक्ट भी देती है। मैं अभी भी आपको बोलती हूँ कि आपके पास पिगमेंटेशन का कोई भी क्लाइंट आता है ना, तो आप उसको ऑक्सीनाइन का जो पिगमेंटेशन है, क्योंकि पिगमेंटेशन आज के इस जमाने में सबसे बर्निंग क्वेश्चन है। मतलब सबको पिगमेंटेशन होता है। अगर आप कोई बंदा आपके घर में, जैसे आप कोई मेल कैंडिडेट ले लो, ठीक है, वो बेचारा हर रोज जॉब पे जाता है, तो आपको क्या लगता है उसको टैनिंग आना ही आना है? तो आप अपने फीमेल्स को, वो लोग फेशियल करवाने नहीं जाते हैं, तो आप उनको ये पिच कर सकते हो। सो आपको अगर आपका काउंटर बढ़ाना है ना, तो आप आफ्टर फेशियल की चीजें उनको गाइड करें कि भाई मैंने तो एक बार फेशियल किया है, ठीक है, अभी ये कितने दिन लास्टिंग रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, बट उसके बाद का क्या? स्किन को तो एवरीडे टॉनिक चाहिए रहता है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं ऑक्सीनाइन में जो प्रॉपरली हमने साइंस के साथ बनाई है। तो अगर आप एवरीडे में उसको पिच करोगे ना, तो स्किन का रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। जैसे आप स्पा वगैरह करते हो, तो आप लोग कैसे बोलते हो कि ये शैम्पू लेके जाओ, ये कंडीशनर लेके जाओ, ठीक है। आप जब मेकअप करते हो तो भी आप बोलते हो कि टिश्यू एक मत सेकंड घुमाना। अंकिता, हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट का ये भी ब्रीफ कर दो। जो हमने कोरियन बेस्ड राइस फर्मेंटेड शैम्पू 1 लीटर शैम्पू। और कंडीशनर 1 लीटर हमने प्रोफेशनल रेंज के लिए बनाया है, आप लोगों के लिए। और जब आप कूपन में उठाते हो तो आपको बहुत सस्ते में, आप कॉस्ट वाइज गिनोगे तो 1 लीटर वो एक्चुअली वो बेचना नहीं है, वो आपके यूज के लिए, पार्लर और सैलून में यूज करने के लिए, ताकि आपको कम दाम देना पड़े और क्वालिटी एक नंबर होगी। जिस जो भी यूज किया है वो भी शेयर कर ही सकता है। वो स्पेशली आप लोगों के लिए है, यूज करने के लिए। उसके उसके अंदर भी बारे में हमने दो राइस मिनट कुछ बता दे। उसके अंदर भी हमने राइस एक्सट्रैक्ट यूज किया है, और वो भी ऑलमोस्ट 15% से ज्यादा परसेंटेज। मतलब मैं हम लोग क्या है, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, मैं खुद रिसर्च करती हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केट में कोई भी ब्रांड एसएलएस डाले बिना, मतलब सिर्फ एसएलएस भर भर के दे रही है, ठीक है। हमारा जो अल्ट्रासाइन शैम्पू है, उसके अंदर हमने 10 से प्लस ज्यादा परसेंटेज में हमने राइस एक्सट्रैक्ट और राइस वाटर डाला है। और वो भी नॉर्मल राइस वाटर नहीं है, उसके अंदर फर्मेंटेड राइस वाटर डाला है। अगर कोई बंदा इसको एवरीडे में यूज करेगा ना, तो उसके जो हेयर टाइप है ना, वो धीरे धीरे फ्रीजनेस कम हो जाएगा। डेफिनेटली रिजल्ट है इसका। अगर कोई कंटिन्यूअसली हमारा राइस शैम्पू और कंडीशनर किसी ने यूज किया है ना, तो उसका जो बालों का फ्रीजनेस है ना, वो ओवर द टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा शैम्पू में हम लोगों ने राइस वाटर और राइस एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है। सो मैं वही बोलती हूँ कि आप अपनी चीजों को प्रमोट करोगे ना, वो तो एक निमिषा लांबा वो बनी अपने इसी चीजों की वजह से बनी है। तो आपको भी सेम है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करो ना, तो उसके बाद उसको लॉन्ग लास्टिंग कैसे रखना है ना, वो लोगों को गाइड करो। लोग सच में सुनते हैं और लोग सच में परचेस करते हैं, क्योंकि सबको देखो अगर अंकिता, आपने। हाँ, हाँ, अंकिता मैडम का 3 घंटे का वीडियो है, ये जो ऑक्सीनाइन की सारी प्रोडक्ट का, मोर देन 3 आवर्स हमारी चैनल पे रखा हुआ है। आप देखोगे सबसे बड़ा वीडियो वही है। बाकी जनरली 1 घंटा 1.25 घंटा होता है, लेकिन 3 मतलब घंटे हमने उस दिन पूरे लिए थे। और बहुत जल्दी दोबारा भी हम अरेंज करेंगे
जो 3-4 घंटे पूरी प्रोडक्ट का एक बार और रिव्यू करवा देंगे, ठीक है। तो ये तो जो 1 लीटर है वो पिगमेंटेशन प्रोफेशनल, हाँ पिगमेंटेशन के लिए मैं सच में बोल रही हूँ, पिगमेंटेशन है, फिर एंटी डैंड्रफ के लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो दैट इज ऑल अप टू यू कि आपको कहाँ से कैसे अर्न करना है। हमारे सारे प्रोडक्ट पे मैं कॉन्फिडेंटली बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग ट्राई एंड टेस्टेड प्रोडक्ट देते हैं। ये जो आपके पास फेशियल किट आई है ना, ये पूरे 1 से 1.5 साल के रिसर्च के बाद आई है, और अभी भी एक दूसरा धड़ाका हम ला रहे हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में लाएंगे, ठीक है। वो भी रिसर्च हम लोगों ने 2.5 साल से कर रहे हैं, उसका भी अभी रिजल्ट, और अभी वो डिजाइनिंग में है, बहुत जल्द एक नई चीज भी है। बट मैं इतना श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि ऑक्सी9 में जब हम आपको प्रोडक्ट देते हैं ना, तो वो बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, तो आप इजीली लोगों को बोल पाओ। जैसे डर्मा केयर वाला शॉट है, आपके पास तो लोग आते होंगे जिसको बहुत डैंड्रफ होगा, हेयर कटिंग के लिए लोग आते हैं आपके पास। तो डैंड्रफ जब आप देखो ना, तो उसको कॉन्फिडेंटली बोलो कि भाई ये डर्मा केयर जो शैम्पू है, छोटा वाला बॉटल, ठीक है, आप उसको पिच करो। मैं सच में बोलती हूँ, वो 3 वॉश रिजल्ट क्लेम करता है डैंड्रफ में, 3 वॉश। तो अगर आपको किसी के बाल कट कर रहे हो और आपको डैंड्रफ दिख रहा है ना, तो उसको कॉन्फिडेंटली बताओ कि बहन ये लेके जा, 3 वॉश में तेरे को रिजल्ट दिखेगा। और अगर उसको रिजल्ट मिला ना, तो वो कस्टमर आपका ऑल टाइम हो जाएगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं पकड़ाया इसने। ये जनरली बहुत सारे सैलून्स में ऐसा भी होता है, कुछ भी पकड़ाते हैं। मैं एक बार चलिए खुद बहुत बढ़िया, 8:30 हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, हमें मजबूरी में फाटक बंद करना पड़ेगा, टाइमिंग हो चुका ठीक है। है। और दूसरी एक बात, फिर से मेरा एक लाइन याद रखो कि सामने सीजन आ रहा है, तो सीजन में आप माल ढूंढोगे, हो सकता है आपको माल की शॉर्टेज हो जाए। तो आप जितना सीजन, आई डोंट नो आपके लिए कितना दिन का होता है, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जो भी है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो प्रोडक्ट आपके सूट हो गई है, अपना अपना स्टॉक इतना भर लो कि आउट ऑफ स्टॉक जल्दी से हुए नहीं, और आपकी सीजन में आपके कस्टमर क्लाइंट टूटे नहीं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो बाद में क्या होगा कि जनरली ये होता है कि सर मुझे तो मिला ही नहीं। तो जितना आपका रिक्वायरमेंट है, ओवरलोड भी नहीं करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है स्टॉक ले लीजिए, सामने सीजन शुरू हो रहा है। बाकी तो आप लोगों ने इतना टाइम दिया, मजा आया, इट वॉज रियली फैंटास्टिक अंकिता। एंड थैंक यू दूसरी सर। बार की आप अंकिता सबका, जी आना 9 बजे तक। हाँ 9 बहुत बजे तक प्रोडक्ट लेके आते हैं। चलो, जो भी प्रोडक्ट है ना, मैं आपको कॉन्फिडेंट दे दूंगी, तो आप इजीली सेल कर पाओगे। बाकी आप डन। सबका, जितने भी लोग पहली बार आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पेश सर का भी बहुत धन्यवाद। लोगों के चेहरे से तो ऐसा लगता है कि कंटिन्यू ही करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं बेटा, 8:30 बज गया है, ऐसा मत करो। हमें 10 बजे जाना है। उनको काम पे भी जाना है, हाँ, थोड़ा 10 पैसा बजे भी जो कमाना है। नई प्रोडक्ट दूसरा रिवॉल्यूशन लाने वाले ऑक्सी9 में, तो उसके लिए काम करना है। अभी हेलो बहुत फैक्ट्री बढ़िया, शुरू हो मैम, बहुत जाएगा बढ़िया। तो हेलो, मारा मारी चालू हो जाएगा। हाँ जी, हमें कम टाइम में डिटेन चाहिए मैम। डिटेन चाहिए ना, उसी पे काम हो रहा है। बट ठीक है, वो थैंक यू मैम। बिना हार्मफुल केमिकल के, बिना ब्लीचिंग के। थैंक यू मैम। या चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज डाउन। थैंक यू एवरीबॉडी, और ये सेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सर अंकिता मैम का वीडियो ग्रुप में डाल देना। हाँ डाल देंगे, उसका 150 रुपया लगेगा। थैंक यू सर।